हाँ जी, नमस्ते। मेरा नाम समीक्षा है। मैं धृति में प्रोग्राम मैनेजर हूँ ब्यूटीप्रेन्योर प्रोजेक्ट के लिए। आप में से कई लोग मुझसे पहले भी मिले होंगे। आज हमारे साथ संतोष साहू जी हैं। ये चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं डिजिटर्स कंपनी में और आज के सेशन में ये आपको बताएंगे कि आप अपने फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज को कैसे प्रमोट करें, कैसे उस पे लाइक्स और फॉलोवर्स बढ़ाएं। तो सर अब आप सेशन शुरू करिए प्लीज। ओके, थैंक यू समीक्षा। नमस्ते एवरीवन। हेलो, मुझे Hello, sir. सर आई हैव पुट एवरीवन ऑन म्यूट। सो इन अगर किसी के कोई क्वेश्चन होंगे तो वो सेशन के एंड में पूछेंगे। बाकी सब लोग म्यूट पे रहें सेशन के टाइम पे। ओके, बट समीक्षा, मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे बात करते रहूँ अच्छा, एंड या इट हैज टू बी। अगर ये इंटरेक्ट नहीं इंटरैक्ट। रहेगा तो वो बोर हो जाएंगे मुझसे, अच्छा अच्छा, बिकॉज मैं ठीक है। चलते रहूंगा एंड ऑल। श्योर श्योर आई श्योर। तो ठीक है, सभी लोग फिर जब भी किसी को कुछ भी क्वेश्चन का आंसर करना हो तो अपना माइक म्यूट से हटा के बोल सकते हैं। ठीक है। Okay, ma'am. या सो हेलो एवरीवन। Hello. Hello, sir. हाय। या Sir. हैप्पी संडे सबसे पहले। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या स्टडी की है, बिकॉज जिस तरीके से आप लोगों का सब्जेक्ट है सोशल मीडिया, मेरा सब्जेक्ट है आप सब लोग, राइट। सो मुझे पहले स्टडी करनी होती है कि मुझे सेशन में आज करना क्या है और क्यों करना है, पर्पस क्या है उन चीज़ों के लिए। तो मेरे पास कुछ समीक्षा ने लिस्ट दी हुई है, कुछ 2025 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस एंड लिंक्स की, राइट। मैंने उनको डिटेल में नहीं, बट एक ओवरव्यू मैंने ऊपर से चेक किया हुआ है कि इसको कैसे मैं करना चाहूँगा। इन केस अगर किसी भी इस टोटल ग्रुप में से तो भी अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा कि इस चीज को मैं कैसे करूं, या मैं, बिकॉज मेरे पास जैसे एक लिस्ट है जो कि मैंने उनमें स्टडी की है, बट बेसिक पैरामीटर्स पे, बेसिक चीजों पे जो मैंने स्कैन की है, जो देखी है, मैंने देखा है कि मेजॉरिटी लोगों का एक एक एक, एक देखने का नजरिया ये है कि हमें बस फॉलोअर्स चाहिए, हमें सब लाइक्स चाहिए एंड हमें हमें सब सिर्फ लोग तारीफ करते रहे, राइट। हमारी जैसे जैसे मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि मेरे आज पर्टिकुलर एक फोटोज के ऊपर या वीडियो के ऊपर इतनी लाइक्स मिली हैं या इतने फॉलोअर्स मिले एंड एवरीथिंग, राइट। तो मैं एक बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। सो ब्यूटीप्रेन्योर, लाइक हम सबको दूसरों को खूबसूरत बनाने का एक एक स्किल है, एक हुनर है, राइट। एंड और हम उससे पैसे बनाना चाहते हैं या मोनेटाइज करना चाहते हैं। सोशल मीडिया एक 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 प्लेटफॉर्म ये है जहाँ पे आप अपने प्रोफाइल को फॉर्मेट करके अच्छे से बता के लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, हमारे लिए कहाँ बेनिफिट हो सकता है। बट सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स इज नॉट इक्वल टू मनी। आपको लाइक्स और फॉलोअर्स ही मिलते रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेफिनेट आपको पैसे मिलते रहेंगे। आपको पैसे बनाने के लिए पहले वो एक पोजीशन, वो एक स्टेटस, वो एक प्रोफाइल को मेंटेन करने की जरूरत, राइट। सो अभी इस बीच में अगर किसी को अपना प्रोफाइल कुछ भी अंडरस्टैंड करना होगा, बिकॉज मेरे पास तकरीबन 21 प्रोफाइल्स हैं, सबके नाम के हिसाब से। एंड जैसे मैं कहता हूँ कि हम सब लोग यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं, जैसे मैं आप लोग को पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपना सोशल मीडिया पढ़ाई सोशल मीडिया देख रहे हैं कि उसको कैसे मुझे करना है, राइट। सो मैक्सिमम लोगों का मैंने ये देखा है कि आई गेस इसके पहले जो सेशन हुआ था, जो समीक्षा ने लिया था, जहाँ पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं या डिफरेंस करते हैं कि प्रोफाइल क्या होता है, पेज क्या होता है, राइट। राइट समीक्षा, हमने ये जाना है, करेक्ट। यस सो सर। अभी यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं कि लोगों ने अपने पर्सनल प्रोफाइल के अंदर भी अपने बिजनेस प्रोफाइल को मिक्स कर दिया है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पर्सनल प्रोफाइल जहाँ पे ये आपके बारे में
वो एक प्रोफाइल है उसको सेपरेट कीजिए, और जो आपका बिजनेस है उसको आप सेपरेट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दो चीजों को अगर मिक्स किया जाएगा, दोनों चीजों को अगर मिक्स किया जाएगा, तो लोग आपको उसी नजर से ही देखने वाले हैं। तो ये सर, मैंने आप एग्जाम्पल के साथ थोड़ा ये चीज और बता सकते हैं कि कैसे पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोफाइल्स मिक्स हो जाती हैं? श्योर। सो आई जस्ट हैव अ क्विक चेक। तो मैं वो प्रोफाइल्स देख रहा हूँ जो जहाँ पे मेरे पास काफी सारे डिटेल्स हैं। और इसमें एक और चीज मैंने देखा है कि मैक्सिमम यहाँ पे पेजेस वो न्यूली क्रिएटेड हैं, राइट? हाँ, काफी पेजेस अभी कुछ लोगों ने तुरंत शुरू किए हैं और कुछ लोगों का पेज इतना एक्टिव नहीं था। हम्म। और माफ करना, मुझे वो ढूंढने में थोड़ा समय लग रहा है इस चीज के लिए, बिकॉज मैंने आपके जो प्रोफाइल देखे हैं उसके बेसिस के ऊपर ही मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों पर्टिकुलर चीजें होनी चाहिए। So, आई थिंक सर इंस्टाग्राम वाले प्रोफाइल्स ऐसे अभी ज्यादा जैसे हैं जो I'll पर्सनल और just प्रोफेशनल मिक्स्ड हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पे भी ये है। अभी जैसे मैं एक चीज बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बहुत बेसिक है। अभी एक प्रोफाइल है ज्योत्सना शाक्य का, राइट? So your अब finger is there on the camera lens. ओके, आई एम सो सॉरी। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, जैसे ये ज्योत्सना शाक्य है, जिनका जिनका फेसबुक के पेज का लिंक है बर्ड ब्यूटीज, बर्ड ब्यूटीज करके है, राइट? अब अगर मुझे किसी को लिंक शेयर करना है कहीं पे भी, तो यूजुअली उसको शॉर्ट शेयर करते हैं, जैसे FB/bird beauties, एंड वो हम लिंक वहां पे दे देते हैं। बट साइमल्टेनियसली यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि बर्ड ब्यूटीज है या ज्योत्सना शक्य करके, कौन है ये दोनों में से? बर्ड ब्यूटीज रखना है या ज्योत्सना ज्योत्सना शक्य? बिकॉज क्या हो जाता है, जैसे एक आर्टिस्ट होता है, वो अपना एक बिजनेस नेम रखता है, या तो वो बिजनेस नेम नहीं रख के वो अपना प्रोफाइल नेम रख लेता है। जैसे जावेद हबीब, राइट? जावेद हबीब एक नाम भी है और साथ में एक ब्रांड भी है, राइट? सो यू नीड टू फर्स्ट डिसाइड कि आपका आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए, कि मैं संतोष साहू बनना चाहता हूँ या मैं डिजिटर्स बनना चाहता हूँ। बिकॉज लोग जब आपको रेकमेंड करेंगे या रेफरेंस देंगे या आपके बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली वो आपसे वो आपको एक फिक्स रेफरेंस के थ्रू जाना चाहिए, राइट? सो एक तो ये हो गया है। सेकंड, जिसे हम नेमिंग करते हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। तो अभी एक का नाम है हेमा पटौर झांसी, ठीक है? अब उनका पेज का नाम है गोदरेज सलोन आई ब्यूटी पिन्योर, राइट? सो मैं चाहता हूँ कि, और उसमें कैसा है कि अगर होम पेज के ऊपर ही ये सब चीजें भर दी गई है, लाइक मैं गोदरेज का सलोन आई से हूँ, और खास करके मैंने एक देखा है VLCC वेल साइंस। ये मेरे ख्याल से आई थिंक जो 21 प्रोफाइल्स में से 4 से 5 प्रोफाइल्स हैं, उन्होंने ये
मैक्सिमम टाइम पे शेयर किया हुआ है, राइट? सो मेरा बोलना एक ही है कि अगर आप एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हो आपकी, तो उस आइडेंटिटी को ही फॉलो करते रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, बिकॉज एक आइडेंटिटी से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। सेकंड, ये जो मैक्सिमम हम चीजें डाल रहे हैं ना, VLCC वेल साइंस, अब ये एक प्रमोशनल ऑफर है। अब ये प्रमोशनल ऑफर्स का मतलब ये हो जाता है कि मैं उनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को मैं प्रमोट करूँ एंड ऑल, बट यहाँ पे गेम ये है कि मुझे प्रमोट करना है खुद को, ना कि ना मुझे किसी और प्रोडक्ट को इसको आगे लेके आना है। यू कैन, आप जरूर उसका नाम डाल दीजिए VLCC एंड ऑल, पर कैसे हो जाएगा कि अगर एक एक सैलून के रिलेटेड आप काम कर रहे हो, राइट? सो आप ये मत बोलो कि मुझे ये प्रोडक्ट भी बेचना है, ये भी सेल करना है। आप फोकस एक ही पे रखो, आपका फोटे क्या है, फोटे मतलब आपकी खूबी क्या है, और उस खूबी को पकड़ के रखिए आप, राइट? फॉर एग्जाम्पल, कुछ सैलून है जो 360 डिग्री सब सर्विसेज देते हैं, लाइक सब कुछ करा देते हैं, टॉप से लेके बॉटम, और हर इवेंट्स, हर फंक्शन, हर एक चीज के लिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग जब आप पोस्ट करते हो या आप फेसबुक पे डालते हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो, थोड़ी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब हमारे घर में शादी होती है, राइट? तो शादी होती है तो बहुत कम टाइम ऐसे होता है कि 2 महीने में शादी है या 3 महीने में शादी है। यूजुअली शादी अगले साल होती है, 6 महीने में, 8 महीने में, या हम डिसाइड करते हैं उसके 8-9 महीने बाद ही शादी होती है, करेक्ट है? अब उसमें, उस दौरान, इस टाइम में हमें बहुत सारा प्रिपरेशन करना होता है, राइट? बट लेकिन अगर मुझे दूल्हे के लिए घोड़ी बुक करनी है, तो वो मैं महीने भर पहले ही कर सकता हूँ। उसको मुझे 9 महीने पहले या 10 महीने पहले या साल भर पहले बोलने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो मैं चाहता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे हम सब लोग बोलते हैं सोशल मीडिया कैलेंडर। आप लिख लीजिए इस चीज को, सोशल मीडिया कैलेंडर। सोशल मीडिया कैलेंडर को बनाना बहुत जरूरी है। सर, जैसे कि पार्लर का नाम से हम फेसबुक पेज क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि हम हमारे पार्लर के नाम की भी, मतलब हम अपने पार्लर का नाम भी फेमस करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, मैंने वही कहा है कि आपको एक आइडेंटिटी फिक्स करनी होगी। आप फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हो दोनों में। तो या तो हम पार्लर के नाम से फेसबुक पेज रखें या अपने नाम से, या अपने नाम है से, ना? अगर अपने तो नाम से है तो प्रोफाइल है हमारे पास, हम्म, और अगर या आप बोले। तो पार्लर के नाम से रख रहे हैं तो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम पार्लर को फेमस करना चाहते हैं, और अगर अपने नाम से कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, एज एन मेकअप आर्टिस्ट या एज अ कुछ स्पेशलिस्ट दिखाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। सी द गेम यहाँ पे एक बहुत सिंपल है। कुछ कोई बोल रहा है? नहीं नहीं, आप बोलिए सर। मेरा बोलना सिर्फ एक है कि जो फोकस होता है आइडेंटिटी के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। अगर हेलो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं डिजिटल हेलो सर, यस जैसे ही मैंने अपने पार्लर, मेरा शमीम ब्यूटी पार्लर है, जी, तो जी मैंने अपनी आईडी बनाई है। मेरे हस्बैंड के आगे अली लगता है, तो मैंने अपना नाम करा है नूरी अली के नाम से। ओके। तो मैंने फेसबुक की आईडी नूरी अली के नाम से करी है, पार्लर का नाम नहीं मेरा। नूरी का उसमें होगा नहीं सर, क्योंकि उन्होंने भी रिसेंटली बनाया है पेज। ओके ओके, ठीक है। सो मैम, आपका जो क्वेरी है कि जी आपने आपके आपके पर्सन नाम से पेज बनाया, करेक्ट? जी जी। मैम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नाम से अच्छा बनाए या किसी, बट आप एक चीज को स्टिक करके रहिए। बिकॉज जब आप लोगों को अपना रेफरेंस देते हैं, बिकॉज मैं जी चाहता हूँ कि कल जाके अगर आप अपना विजिटिंग कार्ड क्रिएट करते हैं या कुछ है, और जब आप उसमें अपना एक सोशल मीडिया प्रोफाइल आप ऐड करते हैं, तो वो एक ही ऐड करें, जी, वही सर, मेरे यही समझ में नहीं आ रहा। जैसे मेरा नाम, मेरे पार्लर का नाम शमीम ब्यूटी पार्लर है, ठीक है? और मैंने आईडी इस नाम से बुलाई, तो ऐसी मतलब कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे अगर मैं फिर से स्टार्टिंग कर रही हूँ नूरी फेसबुक। नूरी, आप फेसबुक अकाउंट की बात कर रही हैं? जी, फेसबुक पेज किस नाम से है आपका? नूरी भी अली के ही नाम से चालू कर रही हूँ। फेसबुक पेज भी या फेसबुक अकाउंट? फेसबुक पेज और अकाउंट, ये बोल रहे थे ना दोनों जने कि ये वाला जो पहले का था ना वो मैम डिलीट हो रहा है, तो इस चक्कर में मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। तो वही मैं सर से पूछ रही हूँ कि शमीम ब्यूटी पार्लर के नाम से करूँ कि नूरी अली के नाम से।
शमी ब्यूटी पार्लर के नाम से। आपके मेरे हिसाब से सर जो सजेशन दे रहे हैं वो हम ऐसे भी ले सकते हैं कि विजिटिंग कार्ड पे अगर हमारे पार्लर का नाम है तो हमारे फेसबुक पेज पे भी पार्लर का नाम हो, तो दोनों जगह वो सेम आइडेंटिटी हो जाएगी, मतलब सेम पहचान रहेगी। ठीक है, थैंक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मैम, इसको समझने के लिए ये मतलब ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। सो एक आइडेंटिटी हमको सब जगह पे प्रेजेंट करनी है। सो मैं बोल रहा था ग्रुप से अबाउट द सोशल मीडिया कैलेंडर। ठीक है, तो मैं कैलेंडर, जैसे मैं आपको एक बेसिक चीज से बता रहा हूँ। अभी ये महीना कौन सा है? अगस्त का, जो कि खत्म होने वाला है अभी, जैसे कल 15 अगस्त है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग बैठे अकेले, जिनका ये काम है, जिनका ये बिजनेस है, आप अकेले बैठे और अगस्त के महीने में और अगले 3 महीने में, जैसे अगस्त अभी ऑलमोस्ट हाफ चला गया है, इसके बाद है सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने के लिए आप लोग लिखें कि हर दिन में कौन से इवेंट्स आने वाले हैं, राइट? जैसे कोई अगर कोई ईद आने वाली है, दशहरा आने वाला है, या दिवाली आने वाली है, या कुछ। मैं चाहता हूँ कि जब आप कंटेंट बनाएं तो इन चीजों को दिमाग में रखते हुए बनाएं। कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? नो सर। नो? कोई एग्जाम्पल आपको आप देना चाहे, कुछ एग्जाम्पल आप देना चाहे जहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि आप बराबर सोच रहे हैं कि नहीं? ये सारा चीज सोच का है, मैं ये वापस बोल रहा हूँ। सर हम ये समझा दीजिए। हाँ बोलिए। बता दीजिए मैं सर, इवेंट कैसे लिखी आप बता रहे थे ना, फिर से बता दीजिए सर। क्या क्या क्या? सर फिर से इवेंट के बारे में हम समझा रहे थे ना, कैसे कैलेंडर मेंटेन करना है, हमें क्या क्या इवेंट में लिखना है। हाँ, सो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको। अभी से लेके आप ये समझ लीजिए, सबसे पहले सोशल मीडिया कैलेंडर सेट करना है। सो अगले 3 महीने की प्लानिंग करनी है हमको। ठीक है, 3 महीने के लिए कि मैं क्या पोस्ट करूँ। देखिए, सबसे पहले एक दिमाग में बात समझ ही लीजिए कि अगर आपने सोशल मीडिया प्रोफाइल खोला है या स्टार्ट किया है या कोई पेज बनाया है या कोई प्रोफाइल, उसमें बहुत मेहनत जाती है लोगों को बुलाने के लिए, लाइक्स और फॉलो करवाने के लिए। और दूसरी बात, अभी रिसेंट में अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, रिसेंट में एक नया स्कैम पकड़ा गया है, राइट? जो लोगों को लाइक्स और फॉलोवर्स बढ़ा के दिया जाता है। तो अगर जब भी आपके पास टाइम हो, तो जो सिंगर है बादशाह, है ना, आपको पता होगा, आई गेस सबको पता होगा बादशाह। यस सर। उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने लाइक्स खरीदे, फॉलोवर्स और वो सब खरीदे हैं एक पर्टिकुलर सॉन्ग्स को कराने के लिए। ओके, तो अगेन कोई भी देखिए, ये एक क्रिमिनल लॉ नहीं है कि जैसे कोई सोशल मीडिया या साइबर लॉ अभी तक बना नहीं है इस चीज के लिए। बट ये चीज की जरूरत अभी नहीं है आप लोगों को, या बाद में भी जरूरत नहीं है। मेरा बोलना ये है कि जितना हो सके इसको ज्यादातर ह्यूमन, लाइक इंसान और इंसान को समझ के आपको एक प्लान क्रिएट करने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी से लेके नेक्स्ट 3 महीने तक बैठिए, एक कॉलम बनाइए कि कौन से इवेंट्स मुझे डालने हैं। ठीक है, ये वो इवेंट्स है जो सबको कनेक्ट करेगा। पक्की बात। अभी जैसे हम भारत में रहते हैं, तो हमको ये भी पता है कि अगर आज ईद है, अगर नॉन मुस्लिम होने के बावजूद हमको वो फीलिंग है हमारे में ईद की। अगर कोई दिवाली चल रही है तो नॉन हिंदू होने के बावजूद हमको उसको पता है, उनको फीलिंग पता है कि हिंदी है। अभी जैसे यहाँ पे बॉम्बे में कल पारसी न्यू ईयर है। पहले ये बहुत मनाया जाता था बिकॉज बहुत पारसी थे, पर उनकी पॉपुलेशन ही कम हो गई है, तो वो हार्डली दिखाई देती है कि पारसी कौन है और क्या कर रहे हैं। राइट, अब सर गणेश चतुर्थी भी स्टार्ट होने वाली है। गणेश चतुर्थी भी स्टार्ट होने वाली है ये सैटरडे से, तो बहुत होने वाला है। यस। तो आज का टाइम ऐसे हो जाता है कि आपको बहुत जेन्युइनली बात करनी है लोगों से, बिकॉज जितना आप जेन्युइन हो जाओगे उतना आपके लिए क्लियर कट। सर आवाज कम आ रही है आपकी। हेलो, अभी क्लियर हूँ मैं? अभी क्लियर आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है। क्लियर है या? यस सर। तो मेरा बोलना है मतलब है कि पहले एक लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग होने के बाद हमको उस पर काम करते रहना जरूरी है। जैसे अगर गणपति आ रही है,
मैं हैशटैग्स पे लेटर आ जाऊंगा, पर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले एक आर्किटेक्चर, जैसे हमने ढांचा, हम जो भी काम करने वाले हैं उसका ढांचा क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो पहले ढांचा, और ढांचे के अंदर वो इम्पोर्टेंट है हम ढांचे में करने क्या वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमारा इंडिपेंडेंस डे गया, राइट। मैं बहुत ज्यादा ब्यूटी चीजों में नहीं हूँ, बट मैं एग्जांपल देने की पूरी कोशिश करूंगा, आप बताएं कि अगर ये एग्जांपल सही है कि नहीं। सो जैसे ये आंखों के ऊपर क्या कहते हैं इसको, आईब्रोज। आईब्रोज नहीं, आईब्रोज ये व्हाट इज दिस, अच्छा, आईलैशेस। आईलैशेस, ये दिस इज मसल, दिस इज राइट। तो किसी ने फोटो फोटो डाल दिया था जहाँ पे इसमें तिरंगा यहाँ बना दिया था, ओके राइट। स्किन पे सर आई सॉकेट। आई शैडो, हाँ। आई शैडो, या आई शैडो इज अ थिंग। तो आई शैडो है, तो लोगों ने यहाँ पे तिरंगा बना दिया है। तो यहाँ पे क्या है, दो चीज को आपने सेम टाइम पे कनेक्ट की है, राइट। तो आपके ग्राफिक्स से कनेक्ट कर दी है कि इंडिपेंडेंस डे है और आप उस चीज का हिस्सा बनना चाहते हैं। दिस इज वन, राइट। अब जैसे जैसे हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपको आई गेस समझ में आ रहा है कंटेंट का मतलब क्या है, कि जब हम एक वीडियो बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं, या हम एक पोस्ट बनाते हैं, उसको हम कंटेंट कहते हैं। ठीक है सब लोग? यस सर। तो हम जब उसको कंटेंट बनाते हैं तो हम उसके लिए सोशल मीडिया कैलेंडर के अंदर फिर हम उसका कंटेंट कैलेंडर प्लान करते हैं। कि फॉर एग्जांपल मेरे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं उनको जैसे मैं फ्री मेकअप करके दे दूं, अगर फ्री कुछ करके दे दूं, राइट। बिकॉज मुझे जैसे गणेश चतुर्थी आ रही है, तो मैं गणेश चतुर्थी स्पेशल मेकअप क्या बना सकता हूँ, राइट। अब उसके बाद दशहरा आने वाला है, तो मैं ऐसा क्या मेकअप बना दूं। ठीक है। सो अभी हम, जैसे मैंने कहा कि पहला है कंटेंट कैलेंडर, सेकंड पहला है सोशल मीडिया कैलेंडर, उसके बाद में कंटेंट कैलेंडर, राइट। थर्ड है हम उसको कनेक्ट कैसे करें। तो हमको कनेक्ट करने के लिए इनिशियल लेवल पे मेरे अकाउंट को अगर इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर कनेक्ट करना है तो वो कनेक्ट मैं कर सकता हूँ सबसे पहले हैशटैग्स के थ्रू। तो एक चीज दोनों एक चीज आप ध्यान रखिए, हैशटैग इंस्टाग्राम में ज्यादा चलता है एज कंपेयर टू फेसबुक। आई गेस ये हम सबको पता होगा, नहीं? नहीं। यस। यस। हेलो सर, मुझे पता है, मेरा भी इंस्टाग्राम पे पेज बना हुआ है, या तो मैं ज्यादातर हैशटैग यूज करती हूँ, और मैंने अपने पार्लर के नाम से ही अपना आईडी बनाया हुआ है इंस्टा पे, देन पेज भी बनाया हुआ है। मैम आपके पेज का नाम क्या है? बिकॉज आई थिंक सिद्धि मेकओवर सर। सिद्धि मेकओवर, यस। मैंने फॉलो किया है, मैंने देखा है। यस सर, यस सर। तो बट मैं बहुत टाइम से इस पे फॉलो नहीं कर रही थी सर मैं, क्योंकि ना जब भी मैं अपनी कोई पोस्ट डालती हूँ तो वो मेरे को पेड बोल रहे थे करने के लिए। अभी भी कल भी मेरे पास पेमेंट का आया है। हाँ जी। तो समीक्षा मैम से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप करते रहो, आपको पेमेंट की जरूरत नहीं है अभी देने की। तो पेज तो मेरा ऐसा पिछले 2 साल से बना हुआ है इंस्टाग्राम का, राइट मैम? मेरा आपका फेसबुक का पेज नहीं है, सिद्धि मेकओवर करके है, राइट मैम? सिद्धि मेकओवर सर इंस्टा पे भी है मेरा और पेज भी है मेरा। पेज का लिंक नहीं है मैम यहाँ पे। मतलब एक स्पेशलिटी आपकी जो सब सारे सोशल मीडिया से जो स्टैंड आउट करती है, जो चीज आप चीजें अच्छे से कर रही है, रियली आप ध्यान से कर रही हैं। जैसे आपका वो मैंने देखा था कि आप अब पोस्ट कोविड में आप कैसे लोगों को प्लान कर रही हैं। जी जी सर। जैसे आप जा रहे हैं, क्या हम लगा रहे हैं। तो आई रियली लाइक द आइडिया के मतलब ये मैं बोलना चाहूंगा कि मैम के पेज को जरूर देखें इस चीज के लिए, ये सीखने लायक है डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कि आप मैं जो बोल रहा था मैम, आप वही काम कर रही हैं कि वो ट्रेंड के साथ में चल रही हैं। तो ये आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। बहुत सब, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि दोनों आईडी अपनी अलग रखी है, तो मैंने बिजनेस की अलग की हुई है और अपनी पर्सनल मैंने अपनी अलग बनाई हुई है। तो वो मैंने काफी सुना अभी आपको, उसके बाद मैं रिप्लाई कर रही हूँ इस चीज के लिए। इसके लिए मैंने कहा है कि मैंने अगर आपको देखा है तो मैंने इमीडिएट वहाँ पे रेफरेंस चेक किया है। इनफैक्ट ये सेम आउटफिट है जो वो वीडियो के अंदर है।
जी, थैंक यू सर। हाँ जी, Yeah. हाँ जी। सो मैम यहाँ पे एक क्विक फीडबैक आपके लिए ये रहेगा जी, कि जी। थोड़े ट्रेंड के साथ में हाँ ट्रेंड जी, के साथ में आपकी एंगेजमेंट स्टोरी हमको हाई करने की जरूरत है। लाइक फॉर यस सर, एग्जांपल आपने जैसे वो योर सेफ्टी इज इन आवर हैंड यस सर, मिनिमम कांटेक्ट, आपने उसमें 2 हैशटैग यूज किए इंस्टाग्राम पे। यस सर। इंस्टाग्राम में आप 20 to 30 हैशटैग्स यूज कर सकते हैं, ओके सर, राइट? ओके, तो उसका एक यस सर। फॉर्मेट होता है कि आप क्यों करना चाहते हैं। सो जैसे जी, जैसे हम यूजुअली हम लोगों को बोलते हैं एक छोटा सर्कल है जो हमारे यस, इमीडिएट कांटेक्ट ग्रुप में है, हाँ जी, तो पहले उनकी लिस्ट ऑफ हैशटैग्स बनेगी, जी सर, फिर उनसे बड़ी बनेगी, फिर उनसे बड़ी बनेगी, ओके राइट? सर, जैसे फॉर ओके, एग्जांपल ये हैशटैग हाँ, अगर हाँ, मैं देख रहा हूँ तो आपने जी, यहाँ पे डाला है सेफ्टी सलोन, गो यस, करोना। Is it possible for you to share the screen? Samiksha, the thing is that my Zoom is giving me an issue right now. Okay, वो okay. मुझे करने नहीं दे रहा है। एक मिनट, it is giving me some response now. वो मुझे बार-बार लेटर आने के लिए बोल रहा है। क्योंकि So सबके साथ अगर जैसे स्क्रीन शेयर हो I जाए तो बाकी लोग भी देख लेंगे कि वीना जी ने किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम पेज पे कोविड के दौरान पोस्ट डाले जी, हुए हैं correct, जी, और वो क्या हैशटैग यूज करते हैं, क्योंकि जी, सर का बोलना है कि वीना जी का पेज काफी अच्छे से वो हैंडल करती हैं और yeah. थैंक उनका यू हमें सर, थैंक इंस्टाग्राम यू पे वेरी मच मैम। हैशटैग है। As compared to all the profiles that I have gone through, यस जितने भी यस यस आई प्रोफाइल मैंने अंडरस्टैंड। देखे हैं, ये बहुत तरीके से यूटिलाइज किया है उन्होंने अपना। ओनली थिंग इज दैट जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जहाँ पे मैं उनके अकाउंट को ये बताऊंगा कि जहाँ जहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, हाँ सो जी वो सर, है हाँ जी, एक थोड़ा सा लाउड म्यूजिक नहीं रखें, ओके सर, ठीक या है। थोड़ा सा वीडियो लाउड में म्यूजिक। हाँ कुछ हाँ, वीडियोस बिकॉज में लाउड म्यूजिक है क्या? लाउड म्यूजिक लाइक धड़ 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 करके, यस, जैसे यस, मैम ओके, जैसे नॉर्मल टिकटॉकर्स जैसे होते हैं ये वैसे हैं। यस, बट ओके, टिकटॉकर्स कैसे हैं, तो कैसे हो जाता है कि हर एक प्रोफाइल, हर एक सोशल मीडिया जो बना है ना मैम, हमारे यस सर, बॉडी के हिसाब से बना हुआ है। लाइक ओके, इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट आईज एंड थम्स, ओके, फेसबुक ओके, टिकटॉक इज ऑल अबाउट ईयर, यस, आईज एंड थम, और वो सर ऐसे हिंदी, यस सर। सर हिंदी। हिंदी। अच्छा, सर बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम जो है वो हमारा इस तरीके से बना हुआ है कि हम अपनी आंखों और अंगूठे का यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि आंखों से देखते हैं और अंगूठे से लाइक करते हैं। यस मैम। तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे सेटअप करने के लिए। आई थिंक ये मुझे लॉगिन करने दे रहा है, बिकॉज ये एक बार लॉगिन हो जाए तो नथिंग लाइक इट। आई मीन एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ जो सर ने हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें बोली थी। तो जैसे कि सर ने हमें बोला है कि हम सोशल मीडिया कैलेंडर बनाएं, तो उसमें उनका कहने का मतलब ये है कि हम हर दिन के लिए एक पोस्ट अपना प्लान करके रखें। पोस्ट मतलब कि हम फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे क्या डालने वाले हैं ये हम पहले से सोच के रखें। और जिस भी महीने मान लीजिए अगस्त में जैसे इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्रता दिवस था, और जो महीने जो भी फेस्टिवल आए उसका हम पहले से ही ध्यान में रख के हम कोई पैकेज, ब्यूटी का पैकेज या कोई ऑफर अपने कस्टमर्स करेक्ट। को उस छुट्टी वाले दिन दे सकते हैं। तो ये चीजें लेकिन हमें पहले से सोच के रखनी पड़ेंगी। जैसे मैम नेक्स्ट मंथ वो एक श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा काम उस टाइम स्लो होता है, तो ये पहले से हमने प्लानिंग कर ली है कि उस टाइम ऑफ सीजन होता है, तो हमें कैसे वो एवरेज निकालनी है। जी वेदर भी थोड़ा ठीक हो जाएगा तो जैसे हेयर वगैरह का ज्यादा लोगों को कर सकते हैं लो प्राइस में, क्योंकि आजकल आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं घर जाके सर्विस दे रहे हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस में। तो उससे क्या है कि क्लाइंट जो है वो पार्लर आने से भी
बच रहा है और उनको घर में सर्विस मिल रही है, उससे हमारा काम बिल्कुल खराब हो रहा है। तो वही चीज हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है। हाँ जी, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि श्राद्ध आने वाले हैं, तो आप डेट नोट करके रखिए जिस तारीख से श्राद्ध आने वाले हैं। मे बी उस टाइम पे आप कोई ऑफर निकाल सकते हैं कि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो वो ऑफर देख के आपके पार्लर में आने के लिए। ऑफर्स तो मैम एवरी टाइम निकालते हैं हम लोग, बट एवरी हाँ, तो जो भी ऑफर्स मतलब निकालते हैं हाँ, उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालिए। और ये नहीं कि फेस्टिवल वाले दिन ही आप पोस्ट डाल रहे हैं, उससे पहले से डालना शुरू करिए। हाँ, मैं तो एक हफ्ते पहले ही मतलब कम डालना से शुरू कम कर एक देती हफ्ता हूँ। पहला डालना हाँ, शुरू करिए। मैं एक हफ्ते हाँ, कम पहले से ही कम डाल 1 देती वीक हूँ। पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं जी। तो कर ही अभी मैंने, आप देखिए मेरा इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी मैंने अपने अभी राखी का, रक्षाबंधन का ऑफर निकाला था और डाला था उस पे। बट मैम मैं मतलब हम लोग, मैं तो बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा रही हूँ अपनी प्रमोशन के लिए, बट जैसा रिस्पॉन्स आना चाहिए वैसा आ नहीं रहा है। हाँ, मतलब मैं तो इसी चीज को लेके टाइम, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्लाइंट जो बने हुए हैं, ट्रस्ट तो उनको है हम पे, बट थोड़ा आने से डर रहे हैं। बट जब वो एक बार आ रहे हैं, काम उनको अच्छा मिल रहा है, सर्विस अच्छी मिल रही है, लगता है हाइजीनिक है या अनहाइजीनिक है, वो सब चीजें देखता है क्लाइंट। अगर उनको लगता है यहाँ अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है तो फिर दोबारा वो जरूर आता है। जिससे आप डिस्पोजेबल, हमने शीट्स रखी है, गाउन्स रखे हैं, टॉवल है, ज्यादा चार्जेस उनसे ना लेके थोड़ा एक नॉर्मल प्राइस एक्स्ट्रा वो पे कर रहे हैं, सर्विस ले भी रहे हैं लोग। जी। अब मैम जो फेसबुक पेज का था, तो उसको अब कैसे वो करें आगे और मतलब फॉलो? जैसे अब सर तो बता ही रहे हैं, बट वो है कि जैसे अचीव करके, जैसे उस पे जो हमारा फेसबुक अपना अकाउंट है उसमें तो लाइक दिखाता है, और इसमें अचीव करके आता है कि आपको इतने लोगों ने देखा है, बट उससे क्लाइंटेज कैसे बढ़ेगी? मैम 1 मिनट, हाँ मैं रिप्लाई करता हूँ आपके इस क्वेश्चन को। मैं आपको मैम का पहले ये दिखा दूँ कि मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? राइट। सो जैसे ये सिद्धि मेकओवर का अगर आप देखें, सो मैं कह रहा था कि अबाउट दिस वीडियो, ये जो इन्होंने वीडियो बनाया हुआ है, क्विकली सारी चीज बता दी है कि कैसे क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं। ये बहुत क्विक फॉर्म का वीडियो है एंड मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा है कि अगर बिकॉज पहले मेरी जो कैलकुलेशन था कि मैं किन लोगों से बात करने वाला हूँ, क्या बात करने वाला हूँ, किस कॉन्टैक्ट में बात करने वाला हूँ, और जब मैंने इन प्रोफाइल्स को मैं गो थ्रू किया था मैंने, बट यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, सो यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे आपने जो हैशटैग यूज किया हुआ है सिद्धि मेकओवर या सेफ्टी सैलून या गो करो ना, क्योंकि आप उसको ज्यादा डाल सकते हैं, इसका एक फॉर्मेट हो जाता है। सो अगर मैं बताऊं ये एक फॉर्मेट के अंदर, जैसे आई मेकअप ही डाल देता हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए। हाँ जी। टैक्स के लिए मैंने आई मेकअप आइडियाज डाल दिया है फॉर एग्जाम्पल। हाँ जी, हाँ जी। सो जैसे मैं एक ये डाल देता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आप देख रहे हो इस पोस्ट को कैसे बनाया गया है, ब्यूटीफुल समर लुक विच इज योर फेवरेट। अब आप क्या कर रहे हो, जो भी आप अपना काम कर रहे हो, जो भी बेसिक सा काम कर रहे हो, वो आप यहाँ पे दिखा रहे हो, राइट, अलग अलग शेड्स के अंदर, तरीके के अंदर, बहुत सिंपली पूछे हो, लाइक एंड कमेंट, टैग अ फ्रेंड, और देखिए यहाँ पे कितनी सारी हैशटैग यूज हुई जी। तो सॉरी, मैं हैशटैग का मतलब नहीं समझी, मैंने तो वैसे ही डाल दिया कि आजकल हैशटैग का ट्रेंड है बस। हाँ, तो मुझे इसका बेसिकली नहीं पता कि ये क्यों डालते हैं और किस लिए डालते हैं, मुझे नहीं पता सर। ठीक है मैम, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ देखा है ना कि मुझे कुछ ढूंढना है,
लाइक जी आई सर। आई से रिलेटेड, तो मैंने सिर्फ यहाँ जी पे आई डाल दिया। वैसे ही जी इंस्टाग्राम मुझे और डिटेल्स दे देता है। सो जी जैसे हम किसी को ढूंढते हैं, अभी जैसे हम जी किसी को ढूंढते हैं, जैसे प्रोफाइल के लिए, जैसे जी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ शाहरुख, यस सर। ठीक है, तो हम्म जैसे मैंने डाल दिया शाहरुख, तो यहाँ हाँ पे जी बहुत सारी चीज आ गई है शाहरुख फॉलोइंग। अब ये ब्लू टिक दिख रहा है, हाँ ब्लू जी ब्लू टिक, हाँ तो जी, ब्लू टिक दिख रहा है। के अंदर वो मुझे बता रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे क्या क्या है शाहरुख और शाहरुख से रिलेटेड, ठीक है। उसी ओके। तरीके से ऊपर अगर आप देखे रहेंगे, अकाउंट टॉप है, अकाउंट्स है, टैग्स है और प्लेसेस है। जी तो यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे वही प्लेसेस लिस्ट होगी जिसके अंदर शाहरुख लिखा होगा, ओके। जी जी टैग्स के अंदर वहां पे होंगे जहाँ पे शाहरुख खान का हैशटैग यूज किया होगा। मैं डिटेल में बताऊंगा कि हैशटैग हाँ का एक जी बेसिक पर्पस क्या है और वो क्यों आज लोग फॉलो कर रहे हैं, कि हर चीज के सही। पीछे हैशटैग बता देते हैं। लाइक हाँ जी मजाक भी हाँ जी, करते हैं तो लिख देते हैं हैशटैग जोक। हैशटैग, यस सर बिल्कुल। मैं बता देता हूँ। फिर यहाँ पे अकाउंट्स हो गया है कि जितने भी शाहरुख से रिलेटेड, अब शाहरुख से रिलेटेड सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं, तो शाहरुख सैयद भी हो सकता है, शाहरुख जी किंग भी हो सकता है, शाहरुख पठान भी हो सकता है, शाहरुख जी मंसूरी भी हो सकता है, कोई भी होएगा। जी तो जी यहाँ पे ये जो लिस्टिंग्स है ये हमको इंस्टाग्राम ने दी है। अब टैग्स मतलब क्या होता है, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि हम्म, जैसे एग्जांपल मैं अभी आपके ही बताता हूँ, एक second। तो जैसे आपका सिद्धि मेकओवर, राइट, यस सर। हाँ जी आपके लिए क्या क्या होगा, एक एक चीज के लिए, जैसे आप एक वुमेन है, राइट, तो यस मैं सर। अगर आप अपने वुमेन पावर को दिखाने के लिए क्या हैशटैग यूज करेगी, तो समझो आप कोई एक अच्छा अच्छा लिटरेचर लिख रही हैं या भाषण दे रही हैं, एक अच्छा कमेंट पास कर रही हैं, राइट, तो आप वहाँ पे क्या डाल दोगी, वुमेन पावर, राइट। विल पावर, यस सर। फिर मैं डालूंगा वुमेन एंटरप्रेन्योर, राइट, हम्म वुमेन ब्यूटी एंटरप्रेन्योर, यस राइट। फिर मेकओवर सुपरस्टार हैशटैग, ओके। लेटेस्ट मेकओवर, यस सर। लेटेस्ट कोरोना मेकओवर। तो ये सारे ओके। हैशटैग मैम आज के टाइम पे चलते हैं। अब मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। अभी हम ढूंढते हैं मेकअप, मेकअप दिखते हैं और साथ में हम शायद कोरोना लिख देते हैं, देखते क्या आता है। जी देखिए यहाँ पे लोगों ने हैशटैग यूज किया है मेकअप कोरोना। आप ओके। देख रहे हो, थोड़े फनी है, जी कुछ जी भी जी नहीं आ रहा है स्क्रीन पर। पर ये वीडियो को भी 929 लाइक्स हो चुकी हैं। अब देखें तो ओके। सिर्फ इसमें मेकअप कोरोना है, लेकिन मैम इसमें एक दिक्कत ये है कि सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखोगे सिर्फ 500 प्लस पोस्ट है। जी मैडम स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा। मीना जी, आपको अपना स्क्रीन एक बार फिर से चेक करना होगा सेटिंग्स, क्योंकि विजिबल है बाकी ना सबको मैम, दिख रहा है। सबको दिखाई दे रहा है, राइट। हाँ मुझे तो दिख रहा है, हाँ, मुझे दिख दिखाई रहा दे है। रहा है। या अभी देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया मेकअप कोरोना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके साथ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। यस सर। अब मैंने सिर्फ डाल दिया है कोरोना आई, सिर्फ आई डाल दिया है। अब 100 से भी कम है, यहाँ पे भी 100 से भी कम है, 100 से भी कम है। ब्यूटी टिप्स, अब अगर आप देखोगे तो ब्यूटी टिप्स 5.3 मिलियन पोस्ट है, जी मतलब इतने लोगों ने इसको टैग कर चुके हैं, मतलब ये बहुत फेमस है। जी बट लेकिन अगर आपका जो वीडियो है जो रिलेटेड है कि कोरोना में आप क्या सावधानी देख रहे हो एंड एवरीथिंग, राइट, हम्म तो वहां पे ब्यूटी टिप्स नहीं आएगा, जी वहां पे कोरोना ब्यूटी टिप्स आएगा। हम्म समझ रहे हैं आपको मैम। हाँ सो जी हाँ आपको जी हैशटैग आप जो भी यूज करें जी, वो उससे कनेक्टेड होना चाहिए, वो उसके रेफरेंस में कि होना हम चाहिए। क्या डाल रहे हैं, हाँ जी। एग्जैक्टली उसको क्या डाल या रहे हैं, समझ, कैसे डाल रहे हाँ हैं, किस कैसे डाल रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम ठीक अभी है। जैसे एक ही टाइम पे अभी राइट नाउ आप मेरे साथ बात कर रहे हो, मेरा लेक्चर सुन रहे हो, मुझे सुन जी रहे हो, बट जी मुझे बताइए साथ ही साथ में आपके दिमाग में और 100-200 चीजें चल रही होगी जी कि जैसे आज संडे है, शाम को क्या जी खाना बनाना होगा, शाम को पार्क में जाना होगा कि नहीं होगा, कल के यस क्लाइंट्स कब आएंगे, अगर आपकी कोई स्टाफ ने छुट्टी ली रहेगी तो वो
वो कैसे आएगी कल। आप हाँ मेरे से जी बात करते करते इतने थॉट्स आ रहे हैं राइट ना। तो जी इंस्टाग्राम यूजुअली बनाया गया है हमारे थॉट्स और हमारे प्रोसेस दिमाग में जो चल रहा है उन चीजों को उसको शेयर करने के लिए, शेयर करने के लिए, ठीक है। राइट। यस लेकिन सर। अगर मैं ही ये थॉट प्रोसेस को, यही चीजों को अगर मैं अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज करूँ, तो जी फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट है, आपका क्लाइंट पूरे दिन भर ब्यूटी से रिलेटेड क्या क्या सोचता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बारिश हो रही है, राइट। अब बारिश में सैलून में क्या क्या हो सकता है। अभी मेरे को इतना पता है कि बारिश हुई है और कोरोना, मतलब बारिश के पहले तक जब तक कोरोना का लॉकडाउन चल ही रहा था ना, राइट, किसी ने भी ट्रीटमेंट इतना नहीं करवाया होगा। अब जब लॉकडाउन खुला है तो लोगों हाँ को जी। अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं आया हुआ है। स्क्रीन नहीं आ रही। यस सर, यस सर, बिल्कुल भी नहीं आया अभी तो। मतलब वही मैंने बताया ना, जैसा काम आना चाहिए वैसा काम है ही नहीं। क्लाइंट को हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं यस यस। तो और मैम जो पोस्ट भी आपने डाल रहे किया हैं। है, तो जो आपने किया है, जो सर मैं आपको मेरे यहाँ बता, पे ना स्क्रीन नहीं आ रही। आपको एक बार आपका जूम रीस्टार्ट करना होगा मैम। बाकी सबको दिखाई देता है क्या? दे रहा है हाँ मेरा? जी, यस सर, दिखाई दे रहा है। यस सर, हाँ जी सर। दिखाई दे रहा है। मैम एक बार आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा, देखते हैं, राइट। अभी जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ऊपर है IGTV, शॉप है, ट्रैवल है, आर्किटेक्ट है, जी डेकोर है, जी। आर्ट है। मैं यस बोल सर। रहा हूँ कि इंस्टाग्राम के पर्टिकुलर चीजों पे जाके ही आप बहुत सारे लर्निंग्स ले सकते हैं। जैसे मैं कह रहा था वेलबींग के लिए, तो यहाँ पे देखिए लोगों ने यहाँ पे पोस्ट बनाए हैं सेल्फ लव के बारे में। अब यहाँ पे देखिए हैशटैग यूज किया है, हैशटैग क्वारंटीन एंड हैशटैग यस। सेल्फ लव। हाँ जी, सेल्फ लव। अब यहाँ पे लोगों को क्या चाहिए मैम, मतलब खास करके ब्यूटी के यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं। आई मीन मैं उनको एक फॉर्मुलेट करके आप लोग को सेंड करूंगा आज के। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं आज के टाइम पे, वो बहुत जरूरी ये है कि इफ यू वांट मोर लाइक, अगर आपको लाइक चाहिए तो लोग लोग आपको लाइक्स और फॉलो क्यों करें। और हाँ जी, आपको फेसबुक पे फॉलो कर ही रहे हैं, आप चाहती है कि नहीं आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, ऐसे होता है, हाँ जी। तो आपको क्यों फॉलो करें। आज जस्ट एक सिंपल सवाल है जो आपको देना है। आप ये सोचिए कि आप किसी को क्यों फॉलो करें, हाँ जी। क्यों फॉलो करें। एक मैं ये ग्रुप से पूछता हूँ कि आप किसी को लाइक करते हो या फॉलो करते हो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, उसकी रीजन क्या है। रीजन सर यही है कि हमें कोई चीज़ अगर अच्छी लग रही है तो हम उसको फॉलो करते हैं कि आगे वो कुछ अपलोड करेंगे तो हम उसको फिर और हम देख सकते देखेंगे उसको। ओके। सो बिकॉज सर क्योंकि कुछ नया, कुछ डिफरेंट अगर हमें नजर आता है ना और अच्छा लगता है तो हम उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि आगे भी वो जो भी चीजें डालेंगे तो वो डिफरेंट भी होंगे, यूनिक भी होंगी और अच्छी भी और होंगी, हमारे हमारी नॉलेज और हम बढ़ाएंगी, और हमारे नॉलेज लिए यूजफुल होंगे, राइट, यूजफुल होंगी। तो या अभी हमारे लिए वो यूजफुल होंगे। मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, वो पॉइंटर्स को आप सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है। मैंने कुछ लिस्ट बनाए हैं, वो मैं चाहिए तो आपको बाद में ईमेल करके समीक्षा जी को भी भेज दूंगा, वो आप सबको भेज देंगे एक व्हाट्सएप का पोस्ट बना के। ओके सर। ये सबसे पहला है कि कुछ आपको इंटरेस्ट लगता होगा उन चीजों में, कुछ आपको इंटरेस्ट होता है, इसके लिए आप लाइक या फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं और ये जो पेजेस हैं या आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, यहाँ पे आपके आंसर्स मिलते हैं आप, यस सर। राइट। तो सबसे पहले है कोई चीज आपको इंटरेस्ट करता है, कोई कोई सवालों के जवाब है उन लोगों के पास। दूसरा है वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं। जैसे जैसे हम इसका एग्जाम्पल भी लेंगे जब हम ये 5 चीजों के बारे में बात करेंगे कि कोई कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको बहुत अजीज हैं, बहुत अच्छे लगते हैं आपको, राइट। अभी जैसे हम कहते थे कि जैसे मेरा भतीजा हुआ करता है तो वो सुशांत सिंह को बहुत फॉलो करता है। तो मैं पूछा हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए सर, सुन तो रहे हैं। वो सुशांत सिंह को बहुत फॉलो करता है।
तो Yes, मैंने sir. पूछा कि क्यों इतनी अच्छी एक्टिंग लगती है, तो वो कहता है कि फूफा जी मुझे उसकी एक्टिंग नहीं पसंद है, मुझे उसका नॉलेज पसंद है फिजिक्स के बारे में, मुझे उसका नॉलेज पसंद है मैथ्स के बारे में। तो सुशांत सिंह राजपूत एक्टर से बेटर एक बढ़िया इंजीनियर हुआ करता था। हाँ तो जी। उसके जो पोस्ट होते थे वो उससे कनेक्ट होते हैं। जरूरी नहीं है कुछ लोग आपको फॉलो करें बिकॉज आप मेकअप करते हैं, कुछ लोग शायद आपके पेज को इसके लिए भी फॉलो करते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, जी। क्योंकि आपके पोस्ट अच्छे हैं, क्योंकि आपके पोस्ट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कल अगर कुछ नया आता है या नया हो जाता है, जैसे कोरोना हो गया किसी को एग्जाम्पल, जी। तो आप उनको बोलोगे कि हमने कुछ रिसर्च की है, कुछ रिपोर्ट्स बनाए हैं, उसके हिसाब से आपको ये 5 चीजें कोरोना के टाइम पे नहीं करनी चाहिए, राइट? जैसे बाहर से लोकल में आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट उठा के अपने आंख में न डाले, नाक में नहीं डाले। मैम ये सब सारे एग्जाम्पल्स हैं, मेरे ये इसके बेटर जज आप लोग हो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे सकता हूँ एंड मुझे नहीं पता ये एग्जाम्पल कितने वैलिड है, ठीक है? तो आप उनको हेल्प कीजिए कि 5 चीजें कोरोना के समय पे नहीं कीजिए या कोरोना के टाइम पे मत कीजिए, ठीक है? और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है कि आपको कोई ट्रस्ट करता है इस चीज के ऊपर, इसके लिए आप उसको फॉलो करते हैं आंख बंद कर। यस सर। सो अभी 5 चीजों को कनेक्ट करते हैं। जैसे इंटरेस्टिव, आपको कोई चीज उनमें इंटरेस्ट लगती है, तो ऐसा क्या प्रोडक्ट हो सकता है कि जहाँ पे आपको लगे ये बंदा बहुत इंटरेस्टिंग है या इनका पेज बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कुछ पेज मुझे बहुत ही अच्छे लगे, पर कुछ चीजें मैं कहता हूँ कि वहां पे बेसिक लेवल पे काम करना जरूरी है। बेसिक लेवल का मतलब है कि आप कोई और प्रोडक्ट के बारे में बात न करें, आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट के, अपने पार्लर, अपने काम के बारे में उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाए, लोगों तक शेयर करें। सर मेरे पेज पे बताइए कोई प्रॉब्लम या कुछ, मुझे और अपने आप को थोड़ा और अच्छा काम करने की जरूरत है क्या उसके अंदर? मैम बहुत है, हर जगह पे बहुत बहुत काम करने की जरूरत है। स्पेशली बताएं सर। लोग एक फॉर्मेट यूज करते हैं, तो खास करके हाँ हम जी। उसका हैशटैग्स कैसे यूज करें, ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सबसे बड़ा इशू मुझे ये लगता है, जो सारे प्रोफाइल्स के अंदर हैं, जो जिनको मैं स्कैन कर रहा था, एक सीधा ट्रेंड फॉलो कोई नहीं कर रहा है। जैसे पोस्ट आ रहा है, जैसे काम आ रहा है, तो बिफोर एंड आफ्टर कर रहे हैं। यस सर। तो मैं बोल रहा हूँ बिफोर एंड आफ्टर का एक स्टाइल बनाइए, एक फॉर्मेट बनाइए कि बिफोर एंड आफ्टर। एक टूल है canva.com, CANVA, थोड़ी मेहनत है, इस टूल को आप सभी यूज करें, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मेट है। Canva, CANVA.com, ये फ्री में अवेलेबल है टूल। हाँ जी। ये फ्री में टूल अवेलेबल है। यहाँ पे करना क्या होता है, आपको सिर्फ जाना है, अपने पिक्चर्स को अपलोड करने हैं। बाय द वे इसका मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड और iOS दोनों पे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी टेम्पलेट्स लाइक ऑलरेडी पिक्चर्स दिए गए हैं, राइट? उनको सिर्फ आपको यूज करना है कि कैसे उन इमेजेस को मैं डाल के उसके अंदर अच्छे से कैप्शंस लिख सकूं। ओके। राइट? अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि आप लोग आपके लिस्ट में से मैं एक पोस्ट उठा लूंगा, ठीक है, और उसको मैं कैनवा में बना के दिखा दूंगा आपको जी। तो आपको वो समझ आएगा कि ये मैंने कैनवा में बना दिया। अगेन मैं बोल रहा हूँ, एक नई चीज सीखने वाले हो आप लोग, ठीक है। ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि आपका एक तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया था, सोशल मीडिया कैलेंडर, कंटेंट कैलेंडर, कंटेंट क्या जाएगा उस चीज के अंदर। थर्ड, हैशटैग्स कौन सा यूज करने हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमको डिटेल में लिस्ट करके लेना है कि कौन से हैशटैग्स बहुत नोन है या मैक्सिमम लोग उसको यूज कर रहे हैं, हम उस हैशटैग्स को यूज करेंगे उसके अंदर। Hello. हेलो। Excuse me, sir. Hello. क्या? हेलो।
Yeah, sir, I would like to add something. मतलब मुझे कुछ ऐड करना है इसमें. बोलिए. Like you have like आपने हमें यहाँ बताया कि about the hashtag and all that. So I would saying कि like this should be like a perfect time for the like posting. हमारा एक post को post करने के लिए एक time होना चाहिए जहाँ पे like crowd एक जैसे कि peak time होता है between 7 to 9 and एक और चीज मैं बोलना चाह रहा था कि like एक जो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं उस कंटेंट का एक जो क्वालिटी होता है quality also matters like I have seen a lot of pages की जिन पर लोग ब्यूटी कैमरा से फोटो क्लिक करके डाल देते हैं and because of that वो ग्रो नहीं मिल पाता है because जो उनकी एक्चुअली जो उनकी क्रिएटिविटी है वो ब्यूटी कैमरा से फिर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है. So like मैंने अपनी मदर के पेज पे actually I handle my mother's all the Instagram handle and Facebook page as well. तो उसके अकॉर्डिंग like I have seen this, so that's why मैं सोचा था ये चीज यहाँ शेयर कर सके so that आप यहाँ पर सबके साथ वो चीज भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सको. ये है कि हमको आपका नाम जो ये अच्छा आपने इनपुट दिया हुआ है. So अगर बोला Your voice is not clear. Your voice is breaking. Breaking a lot. Yeah, breaking a lot. अच्छा अब बोलो 1 मिनट. Still breaking. Please check your. Anupriya, can you put others on mute for a minute? Then maybe they can unmute themselves. वो बैंडविड्थ मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाती है, इसकी वजह से वो एक ही टाइम पे काफी लोग को चली जाती है. हेलो, You're not audible. You're not audible actually. No, he's audible. It's breaking. Can सब लोग एक बार please? मैंने सबको म्यूट कर दिया है. हाँ, सो मैं कह रहा था कि टेबल अपना कैलेंडर बनाना बहुत जरूरी है, कंटेंट जरूरी है, बट ये शेड्यूल करना भी बहुत जरूरी है. एक कॉन्सेप्ट टाइम पे जैसे यूजुअली कोई 10-11 बजे कोई जल्दी पोस्ट नहीं करता, और जैसे कैटेगरी है वो हर एक चीज की एक कैटेगरी है, बट मैक्सिमम लोग जो फ्री होते हैं यूजुअली सोशल मीडिया ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए वो आवाज नहीं आ रही है. Your voice is breaking a lot. बाकी सब लोग अपना कैमरा प्लीज ऑफ कर दो, उससे भी थोड़ा लैग हो सकता है. सब अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए. यार ट्राई अगेन संतोष. संतोष ट्राई. ऑडिबल नाउ? अभी काफी ऑडिबल है. हाँ, दिस इज मच बेटर. ये बहुत बेटर है. Yeah. So yes. So yes, along with the calendar, scheduling is also very important. ये शेड्यूल करना मतलब कौन से पोस्ट कब जाने चाहिए, कितने बजे जाने चाहिए, ये बहुत जरूरी है. अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे रेगुलरली जो ट्रेंड में सुनाई देती है कि हमको रोज एक पोस्ट करने की जरूरत है, रोज 2 पोस्ट करने की जरूरत है, 3 पोस्ट करने की जरूरत है. इसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है. आपको वो डिफाइन करना है कि आपके कैलेंडर के हिसाब से कि कब कौन सी पोस्ट होनी चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पोस्ट है, जैसे अभी रिसेंट में तीज चला गया है, राइट. तीज का त्योहार चला गया है और अभी मेरे हिसाब से शायद करवा चौथ आने वाला होगा, राइट. तो करवा चौथ के ओपनिंग का टाइमिंग इवनिंग टाइम होता है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग अपने जो मून साइटिंग चांद को देखने के बाद हम जब हमारा फास्ट ओपन करते हैं या फास्ट खोलते हैं, सो वो टाइम पे हम तभी मैक्सिमम हैशटैग्स करवा चौथ से रिलेटेड चले जाते हैं, राइट. सो टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है एट द सेम टाइम. बट ये मत कीजिए कि एक ही दिन में 1 पोस्ट डालनी है, 2 पोस्ट डालनी है, 3 पोस्ट डालनी है. सेकेंडली, जब आप ट्रेंड के हिसाब से काम कर रहे हो कि कौन से त्योहार में क्या क्या चीजें, कौन से प्रोफाइल अपलोड करनी है, साथ ही साथ में जैसे बिजनेस से को रिलेटेड
तो मैं डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलूंगा कि हर बार आप अपना ऑफर डालते रहिए या क्या करते रहिए, ये ऑफर है या डिस्काउंट है, वो ठीक है, वो 20% ऑफ द टाइम चलेगा, लाइक 20% वक्त चलेगा उस चीज के लिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे आप अपने काम को शो करते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको अगर डिस्काउंट देना है कोई एक स्पेसिफिक रीजन के लिए, त्योहार के लिए, वो ज्यादातर आप उसको पोस्ट मत कीजिए। अगर वो पोस्ट करना है तो यहाँ पे मैं आपको पेड एड्स करवाने की सजेशन दूंगा, बिकॉज वहां पे वो टाइम पे मैं चाहता हूँ कि आपके लोकेशन पे, बिकॉज गूगल इंस्टाग्राम एड या फेसबुक एड्स ये कम्प्लीटली एक अलग सेगमेंट है, जिसपे लेक्चर्स कुछ और कभी प्लान होंगे, बट अभी राइट नाउ हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक, मतलब जो हमारे रेगुलर पोस्ट हमारे चल रहे हैं हम उसी के ऊपर ही हम फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करें। सेकेंड बात ये है कि जैसे लाइक्स और फॉलोवर्स कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे ही आपको आपके पोस्ट के ऊपर लाइक्स और फॉलोवर्स भी मिलते रहेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हेलो, यस सर, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। हेलो, हेलो, हाँ सर, मैं ये कह रही थी जैसे हमने कोई पोस्ट डाल दी है तो क्या वही रिपीट करते रहे या न्यू पोस्ट डालें डेली? डेफिनेटली न्यू करना चाहिए मैम, डेफिनेटली न्यू करना चाहिए और डायनेमिक कर लेना चाहिए। ओके, यस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, ब्यूटी को अगर दिमाग में रखता हूँ मैं, सो जैसे आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, जैसे मैं अभी जस्ट क्रिएट कर रहा हूँ मेरे दिमाग में कि जैसे आप संडे को आप फुल बॉडी मेकअप दिखा दीजिए, मंडे को आप हेयर दिखा दीजिए, ट्यूसडे को आप आईज दिखा दीजिए, वेडनेसडे को नेल्स दिखा दीजिए, राइट, थर्सडे को एक कुछ और दिखा दीजिए। आप समझ रहे हो? जैसे आप थर्सडे आई मेकअप या संडे आई मेकअप, कुछ तो ट्रेंड चलाइए आप अपने हिसाब से। ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी है, पर हमारा खुद का ट्रेंड रखना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। यस सर। तो सर फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे इसमें, ये बताएंगे थोड़ा कि हमें फॉलो। देखिए मैम, ये हाँ मैम, तो यहाँ पे क्या होगा, सीधे फॉलोवर है ना, फॉलोवर्स बढ़ाना मतलब फॉलोवर्स का आशीर्वाद मिलना। ठीक है, तो फॉलोवर जो फॉलो का बटन आपको दबा देता है, वो आपको एक आशीर्वाद देता है ये बोल के कि मुझ में तुम में बहुत इंटरेस्ट है और मुझे आगे की फ्यूचर के पोस्ट तुम्हारे देखने हैं। ठीक है, तो ये कब होगा? अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि मैम मेरा नाम संतोष साहू है, आप मुझे फॉलो करो, आप बोलोगे क्यों मैं फॉलो करूं, क्यों है आप कौन हो, कौन और क्यों करूं मैं फॉलो आप, राइट? अनटिल एंड अनलेस मेरे पोस्ट आपके काम से रिलेटेड या आपके लाइफ में कोई बदलाव नहीं लाता है, तब तक मैं आपको फॉलो नहीं करूंगा होनी चाहिए या आप मुझे फॉलो नहीं करोगे। हेलो सर, क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी तो मैम होनी चाहिए, लेकिन अभी सब फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा हूँ, मन से भी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अगर मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, या मेरे काम नहीं दिखाई दे रहा है, या मेरा काम बात नहीं कर रहा है, तो मुझे कैसे बताएंगे? आज का टाइम ऐसा है कि जब तक आप दिखाओगे नहीं, लोगों को दिखेगा नहीं, राइट? आज का टाइम ऐसे है कि कोरोना के होते होते हम इंटरनेट के थ्रू हम कितने सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं एक ही बारी में, ठीक है? लेकिन ये ट्रस्ट फैक्टर तभी बन पाएगा जब हम लोगों को रोज एक कुछ ना कुछ अपडेट दे दे किसी ना किसी चीज के बारे में। जैसे मैं अगर ये पेज चलाता रहता या मैं अगर ये पार्लर चलाता रहता, तो मैं वो डिस्काउंट नहीं देता, तो मैं ये मेहनत करता कि मुझे पता है कि इतने सारे लोग आज नहीं आने वाले बिजनेस। अगेन मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि फॉलोवर्स होना या बहुत सारे लाइक्स होना ये हमको पैसे नहीं देने वाला, राइट? तो हमें कुछ प्लान अपने पैसों के लिए करने हैं, कुछ प्लान हमको हमारे फॉलोअर्स के लिए करने हैं। खास करके हमको वो ध्यान देना है कि हमारे फॉलोअर्स लोकल रहे, वो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज वो दोनों चीज के लिए काम आएंगे, हमारे एग्जिस्टिंग काम के लिए भी काम आएंगे और हमारे लिए ऑन अ रेगुलर बेसिस हम आपको जो हमें पैसे देने हैं, जो भी हमारे ब्यूटी के काम करने के लिए देंगे। हाँ जी,
तो हमारे फॉलोवर्स लोकल कैसे रहेंगे, ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कुछ त्योहार हो जाता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ट्रेंड, ओके, हमको ट्रेंड के हिसाब से बात करने हैं। अभी गणेश चतुर्थी का मुझे नहीं पता कि दिल्ली में क्या ट्रेंड है, मुझे नहीं पता कोलकाता में कितना ट्रेंड है, ये सिर्फ स्टडी करके ही पता लग सकता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप जाइए इंस्टाग्राम पे, सर्च में चेक कीजिए कि गणेश उत्सव के लिए किस तरीके से लोग क्या क्या टैग कर रहे हैं और कितने लोग क्या क्या प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ में आपको जो भी न्यूज़पेपर होता है उसमें आप एक रेगुलरली एक न्यूज़पेपर, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज जो आपको समझ में आए उसके बारे में आप बात कीजिए। ये मैं बोल रहा हूँ, हेलो, हाँ जी, हाँ, तो ये मैं बोल रहा हूँ लाइक फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के एक एक्स इलाके में या एक एग्जाम्पल करोल बाग में ये पर्टिकुलर चीजें हो रही हैं, करेक्ट। अभी आपके ऊपर ये काम है कि सबसे पहले अगर आप करोल बाग में हैं, मतलब आपको उस न्यूज के बारे में कुछ ना कुछ बात करनी जरूरी है। अब ये भी जरूरी है कि ये भी नहीं देखना है कि मैं कुछ भी बात कर लूँ उस बारे में। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई चोरी हो गई है तो मैं वो करोल बाग के चोरी का इंसिडेंस मेरे ब्यूटी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता मैं, राइट। पर डेफिनेटली मैं ये कनेक्ट कर सकता हूँ कि अगर कहीं पे कोई गैस लीक है या कोई कुछ इश्यूज है तो वही टाइम पे मैं चाहता हूँ कि एज अ ब्यूटीप्रेन्योर आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बोलना लोगों को कि वहां पे अगर गैस लीक हो रही है वो हमारे स्किन के लिए ठीक नहीं है, आप उसको हल्दी या चंदन या किसी ना किसी चीज में लगा के रात को सोख के रख देंगे, ये आपको गैस परेशान नहीं करेगी। आपने अभी क्या किया है यहाँ पे, आपने अपने ब्यूटी के एक्सपर्टीज को भी शो कर दिया है, आपने करंट ट्रेंड्स के बारे में भी ध्यान दे दिया है, आप अपने लोकल चीज को भी कनेक्ट करके रख दिया, राइट। बट मैम सबसे मैं यही बोलूंगा, इन सब चीजों में प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, ठीक है। बिकॉज मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ समीक्षा, मैं चाहता हूँ कि ये लाइन आप सिंप्लीफाई करके बताएं, बिकॉज मैक्सिमम लोग। हेलो सर, योर माइक is mute now. Santosh sir, your mic is mute. क्या ये गाड़ी डिक्की का इनके एक तुम कहो बेटा हूँ, एक इसे हम किचन में फंसा देंगे, किचन में फंसा देंगे, सामान अपने काम आएगा। और ऐसे पे एंगल लगा देंगे तो जादू फंसा ये एक। अरे जो बात है वो तो करो भाई। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। समीक्षा, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. समीक्षा, मैं इनको वो लाइन बताना चाहता हूँ जो बहुत अच्छी लाइन है और मैं हर बार इस चीज के बारे में सोचता हूँ कि इन चीजों को जो मैं बता रहा हूँ वो एक हफ्ता, 15 दिन या महीने भर में नहीं आने वाला है। इन चीज को 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस की जरूरत है। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो मैंने बताया है उसको आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे मैं कहता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ प्रैक्टिस से प्रोग्रेस होगी, परफेक्शन कभी नहीं आने वाली कोई भी चीज के अंदर। अगर वो आती तो शायद हमारे पास ये ब्यूटी का बिजनेस नहीं होता। इससे तो सब लोग यही बोलते कि हमें परफेक्ट बना दो एक ही बारी में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, राइट। राइट सर, सर का ये कहना है सबको कि हमें लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने सोशल मीडिया पेज के लिए, क्योंकि एक बार में परफेक्ट नहीं हो जाएगा। मतलब कुछ ही टाइम में ऐसा नहीं होगा कि आपके बहुत सारे फॉलोवर्स बढ़ जाएं। उसके लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार ट्राई करना पड़ेगा, तब फॉलोवर्स बढ़ेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसा भी कुछ होता है कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई टाइमिंग्स होती हैं पोस्ट करने के लिए? जो अभी किसी ने इस बारे में बताया था, तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब हम सोशल मीडिया कैलेंडर बनाते हैं ना, तो कैलेंडर में हम डेट के साथ साथ टाइम के भी बारे में लिखते हैं। तो सर किस टाइम पे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चाहिए? अभी उसके लिए एक डिटेल रिसर्च करने की जरूरत है। बट बेसिकली जो रिसर्च अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, राइट, कि काम के वक्त लाइक हमारे सबसे पहले हमको ये पूछना है हमारे लोग कौन है जिनको हमको फॉलोअर बनाना है, वो कौन लोग हैं। तो सबसे हमारे पहले फॉलोवर्स, हाँ, मोस्टली क्या हमारी फॉलोवर्स विमेन हैं, राइट। अभी वो हमारे विमेन फॉलोवर हैं, औरतें हैं, वो कब फ्री होते हैं?
और वो क्या करते हैं पूरे दिन, ये क्वेश्चन तो हमको पूछना है। तो क्या हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हम भी सब औरतें हैं यहाँ पे, हमारा घर का काम भी रहता है, पार्लर का काम भी रहता है, उसी तरीके से बाकी औरतों का भी घर का काम रहता है और जो भी उनके बाहर के काम होंगे, तो हम जिस टाइम पे फ्री होते हो या हम जिस टाइम पे फेसबुक देखते हो उसी के आसपास और लोग भी देखते हो, क्या ये ऐसा एज्यूम करना या ऐसा सोचना ठीक होगा? वेरी मच, बिकॉज क्या हो गया समीक्षा, राइट नाउ हमारे पास कोई डेटा नहीं है। राइट नाउ हमारे ब्यूटी से रिलेटेड वाले जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारी औरतें हैं, हमारे पास कोई डेटा नहीं है। एग्जाम्पल, हमारे पास फिलहाल कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले हमारा डेटा खुद क्रिएट करना है। जस्ट व्हाट यू, जो समीक्षा आप क्या कर सकते हो, एक सर्वे बना सकते हो, एक क्वेश्चनर बना सकते हो, राइट। आप क्वेश्चनर बना के आप अपने फ्रेंड्स को, आप हमारे जो ग्रुप है, अभी हमारी जो मैम्स है हमारे कॉल्स पे राइट नाउ, राइट, उनको ये अपने फ्रेंड्स लोगों से बात करनी पड़ेगी इस बारे में कि मुझे एक छोटा सर्वे करना है कि आप इंस्टाग्राम कब देखते हो, आप फेसबुक कब देखते हो, आप इंस्टाग्राम पे क्यों जाते हो, फेसबुक पे क्यों जाते हो, आपको इंस्टाग्राम पे क्या पसंद है, आपको फेसबुक पे क्या पसंद है, राइट, आप किस टाइप की न्यूज देखना पसंद करते हो। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 10 क्वेश्चन भी रेडी है ना, आपको आपके सर्वे पता है, आपको आपका सवाल का जवाब पता चल जाएगा कि किस वक्त मुझे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट मिले। और मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ, जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमें मतलब कुछ ना कुछ ट्राई करता रहना होगा जिससे हमें दिखता रहेगा कि किस, मतलब दिन के डिफरेंट टाइम पे पोस्ट करके शायद देखना पड़े कि किस टाइम पे लोग ज्यादा देखते हैं और किस टाइम पे कम, हमें उस ऐसे करके भी पता चल सकता है। और सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे अगर मेरा पार्लर मान लीजिए दिल्ली में खिड़की एक्सटेंशन में है, तो खिड़की एक्सटेंशन के पास आपका मालवीय नगर, हौस खास, ये सारे एरियाज भी आ जाते हैं, तो क्या मैं हैशटैग्स में अपना लोकेशन हैशटैग यूज करूं तो वो भी यूजफुल होगा? उसका डिपेंडेंसी है कि अभी जैसे मैं आपको बोलता हूँ आप यूज करोगे, ठीक है, मैं भी क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, आप क्यों यूज करोगे। जैसे मैंने बोलता हूँ, जैसे मैंने आपको एक सिंपल बताता हूँ कि बॉम्बे में मैं एक मैराथन रन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल। मैराथन खत्म होने के बाद मैं अपने घर का लोकेशन क्यों डालूंगा, जस्ट क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। तो मैं कहाँ का डालूंगा कि जहाँ पे ये इवेंट है वहां का डालूंगा, करेक्ट है। अगर आप मालवीय नगर को टारगेट करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ आपके पास डेटा होना चाहिए मालवीय नगर के लिए। नहीं तो क्या होगा, जो लोग हैशटैग यूज करके मालवीय नगर का फॉर एग्जांपल हैशटैग यूज करके देख के आ रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये हैशटैग यूज क्यों किया गया है। और क्या होगा, इंटरेस्ट लूज होने के चांसेस है यहाँ पे। और मैं बोलता हूँ अगर कोई बंदा अगर आता है और वो लाइक नहीं करता या फॉलो नहीं करता, ये बहुत तकलीफ है इस चीज में। मुझे पता है कि बिकॉज कुछ फूड ब्लॉगर्स के, मैं बॉम्बे में फूड ब्लॉगिंग देखता हूँ, वो लोग उन लोगों के कुछ यूट्यूब के पर्टिकुलर वीडियोस पे 4 गुना व्यूज आ गए हैं। मतलब 4 गुना मतलब अगर उसके 100 सब्सक्राइबर हैं तो उनको 400 व्यूज आए हैं। और उसमें से 400 में से 200 लोगों ने लाइक किया है। तो इसका मतलब अगर 200 लोगों ने लाइक किया है तो चांसेस ये भी थे कि वो 100 लोग उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते थे, लेकिन नहीं किया क्योंकि उनका इंटरेस्ट सिर्फ उस वीडियो में। राइट। सो आपको इंटरेस्टिंग वाली चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे करना ही करना पड़ेगा। हाँ सर, एक और क्वेश्चन भी था, जैसे इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट होता है तो वो अगर हमारा पार्लर का पेज है तो वो बिजनेस अकाउंट होगा, राइट? जरूरी नहीं है, पर्सनल प्रोफाइल भी बिजनेस अकाउंट हो सकता है। वहाँ पे सेटिंग्स होती है प्रोफाइल्स में जाके, जहाँ पे आप अपने बिजनेस सेटिंग को ऑन कर सकते हो। ओके, दैट यू कैन डू इट। जैसे कुछ प्रोफाइल्स हैं हमारे यहाँ पे जो लोग इन्फ्लुएंसर्स का काम करते हैं, जिन्होंने बिजनेस सेटिंग्स ऑन की। बिकॉज इंस्टाग्राम पे देयर इज इंडिविजुअल प्रोफाइल और बिजनेस प्रोफाइल में डिस्टिंग्विश नहीं करते, वहाँ पे प्रोफाइल्स है सिर्फ। ओके। और सर एक और क्वेश्चन था कि जैसे जो ऑलरेडी पार्लर्स के, दिल्ली में जो पार्लर्स हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं या जिनके पेज पे बहुत सारे लाइक्स हैं, तो क्या हम अपना जो
पार्लर का पेज है उसमें सिमिलर हैशटैग्स यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी फेमस पेजेस पे हैं? यस यस, जरूर जरूर। बाय द वे, एक जैसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है, आप समीक्षा, आई वांट यू टू एक्सप्लेन इट टू देम, इज दैट एक हैशटैग जो जितना ज्यादा पॉपुलर है उसकी लाइफ उतनी कम। अच्छा, तो जो हैशटैग सर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हैशटैग जो भी, मतलब मान लीजिए कोरोना बहुत ज्यादा हैशटैग चल रहा है, तो हैशटैग का क्या मतलब होता है कि आपने हैश सिंबल यूज किया, जो वो सिंबल होता है हैश का, और उसके आगे कोरोना लिखा, तो अगर वो बहुत ज्यादा किसी टाइम पे यूज हो रहा है तो वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा उसका यूज, तो मतलब कुछ टाइम के बाद लोग उस चीज को ढूंढना बंद कर देंगे, तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए हमें खुद से भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि लोग क्या क्या चीजें, अगर मैं ब्यूटी पार्लर ढूंढना चाहूँ इंटरनेट पे, तो मैं क्या क्या चीजें डालूंगी, ब्यूटी सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर, इस तरीके से जो भी मतलब मैं शब्दों से पार्लर के बारे में ढूंढना चाहूंगी, वही शब्द शायद मुझे हैशटैग में भी यूज करने चाहिए। एम आई राइट सर? या मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने आई मेकअप आइडियाज डाल दिया, यहाँ पे 273 के पोस्ट है, मतलब यहाँ पे 2,73,000 2,73,000 पोस्ट हैं। अगर मैं सबसे लास्ट वाला पोस्ट टैप कर देता हूँ, ये तो रील है, अगर मैं पोस्ट पे डाल देता हूँ तो ये 2 दिन पहले हुआ है, मतलब अभी तक इस पे किसी ने डाला हुआ नहीं है नया पोस्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 दिन पहले, 2 days ago, अगर आपको विजिबल है तो। हाँ। ये चीजें 2 दिन पहले हैं, ठीक है। ये तो जितने ज्यादा टॉप ट्रेंडिंग, हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज? हाँ जी सर, अब आ रही है। हेलो, अभी आ रही है? हाँ, अभी देखिए, ये मैंने एक ब्यूटी टिप्स डाला है जिसमें इन्होंने ये यूज किया हुआ है, ये 7 घंटे पहले डालती हुई है। तो ये क्या हो जाता है, ये इसको रिप्लेस कर देता है, ये यहाँ पे ही रिप्लेस कर देंगे 20 आवर्स बिफोर, 17 आवर्स बिफोर, ये सब उसके ऊपर ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब जो लास्ट वाला जो आता है वो सबसे ऊपर आ जाता है। So Samiksha, you understand LIFO method, right? Last in, first out. Sorry, last in, first out. Last in, first out. मतलब जो लास्ट आता है वो सबसे टॉप पे रहता है। टॉप पे रहता है। तो बहुत लोग ये देखते हैं कि आजकल ब्यूटी टिप्स में नया क्या चल रहा है, ठीक है। अब जैसे इस तरीके से, लाइक ग्रैंड मास ब्यूटी टिप्स, राइट, फॉर शाइनी हेयर क्या करना है, 1 2 3 4, राइट, अलग अलग चीजों के लिए, स्किनी हेयर और ओपन पोर्स और एक्ने और स्किन ग्लो, ये इन्होंने ब्यूटी टिप्स डाली हुई है यहाँ पे। अब और उन्होंने क्या किया है, हार्डली उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 हैशटैग यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग मोर देन 20 25 30 हैशटैग तक हम जा सकते हैं उस चीज पे, ठीक है। अच्छा, मैंने एक लिस्ट बनाई है कि हमारे पोस्ट कैसे होने चाहिए, ठीक है। मैं जस्ट खाली बोल देता हूँ, समीक्षा आउट ऑन दी हिंदी ट्रांसलेशन ऑन यस यस यस। सर एक क्वेश्चन है मेरा भी। हाँ मैम बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे फेसबुक अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम भी है, तो जो हम फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं वही हम पेज पे भी प्रमोशन करेंगे क्या अपनी? जो हम फेसबुक पे करते हैं वो इंस्टाग्राम पे। मैम ये समझिए, फेसबुक जो इंस्टाग्राम जो है, जो एक प्लेटफॉर्म है, राइट, ये ज्यादातर आपको इमेज और वीडियोस के लिए होते हैं। हाँ जी, ठीक है, ज्यादातर उसके लिए है। देखिए, एक एक चीज का पर्पस है। जैसे हमारे घर पे कैसे रिलेट करूं, किचन है, राइट, हाँ जी, वो एक ही पैन के ऊपर हम रोटी भी बना सकते हैं और ऑमलेट भी बना सकते हैं, करेक्ट? हाँ जी। पर किसी घर में दोनों चीज के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग वेसल्स होते हैं, राइट।
हाँ जी, हाँ जी। तो मैम वो डिफरेंशिएट आपको करना है कि आपको कौन सी चीज कब किसके लिए यूज करनी है। जैसे मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज बोला है कि लोग क्या करते हैं, अपना फेसबुक का भी पोस्ट इंस्टाग्राम पे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। हाँ जी, मैं लोगों को हाँ बोलता हूँ जी, ऐसा मत कीजिए, बिकॉज बहुत बार दोनों का इमेज साइज अलग हो जाता है। हाँ जी, होता है सर, मेरे साथ होता है ऐसा। हाँ सो मैम, वो इसके लिए मैं आपको जो टूल मैंने बोला है canva.com, जो टूल मैंने बताया है ना, canva.com, ठीक है, ठीक है। canva.com, उसका मोबाइल ऐप भी है और उसका वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं। और सर मतलब मेरा इसमें भी कैसे, एक और, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। या सो इसमें क्या है, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है कि आपको एक ही टाइम पे एक पोस्ट आप फेसबुक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए कैसे बना सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए कैसे बना सकते हो, या रील्स के लिए कैसे बना सकते हो एंड ऑल। इंस्टाग्राम का तो सर मुझे सारा पता है, फेसबुक का भी हाँ, सब पता है। मैं पेज की बात कर रही थी कि पेज पे हाँ, अगर मुझे अपनी प्रमोशन करनी है तो मैं फेसबुक पे ना करूं, अकाउंट पे ना करूं, मैं पेज पे करूं। मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरा क्वेश्चन ये। यस यस, आपका ब्यूटी पार्लर का पेज है ना मैम, आपका ब्यूटी पार्लर का पेज है मैम। वीना जी का वीडियो स्टक हो गया है। हाँ, इनका ब्यूटी पार्लर का पेज भी है और अकाउंट भी है। हाँ, सो अगर उनको प्रमोट करना है पेज के ऊपर तो पेज ही जाएगा, ओके नॉट द पर्सनल वन। ओके। सर मेरा एक और क्वेश्चन था, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे प्रमोशन करना चाहिए या किसी एक पे भी अगर हम कर रहे हैं तो भी इट इज मतलब ठीक चलता है वो? सो समीक्षा, यहाँ पे तुमको डिफाइन करना पड़ेगा। जब आप प्रमोशन बोलते हो तो यूजुअली पेड प्रमोशन होता है। अनपेड प्रमोशन, जैसे मैं खुद से अपना तो हम लोग पोस्ट उसको वगैरह बोलते डाल हैं रही हूँ। हम उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक प्रमोशन जो है मैं अपने पेज पे नेचुरल मेरा, ऑर्गेनिक। हाँ मेरा फेसबुक पे भी पेज है, मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है। तो क्या मैं दोनों पेजेस को एक्टिव रखूं या सिर्फ दोनों इंस्टाग्राम का पेजेस, पेज ज्यादा यूज करूं? नहीं दोनों पेजेस को आप एक्टिव रखिए ना, बिकॉज देखिए फेसबुक पे जो लोग हैं उनका बिहेवियर अलग है, और जो इंस्टाग्राम के जो फॉलोवर्स हैं उनका बिहेवियर अलग है। अभी आप एक सिंपल चीज देखिए, कोई भी दीपिका पादुकोण का देख लीजिए, उसके लाइक्स कितने हैं। लेट अस, हम लोग अभी देख लेते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये नहीं है आई थिंक। अभी ये दीपिका पादुकोण का देखते हैं, आई गेस सबको दिखाई दे रहा है, राइट। हाँ सर, दिख रहा है। सो इनके पास फॉलोवर है 51.7 मिलियन। ठीक है, ठीक है। अब उसी टाइम पे हम फेसबुक पे जाते हैं एंड यहाँ देखते हैं, इनका फेसबुक का भी पेज होगा डेफिनेटली। पर यहाँ पे 33 मिलियन क्यों है फिर? अगर 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 उनको उनके लोगों को प्यार करना होता है तो 51 मिलियन यहाँ पे क्यों नहीं है? राइट, बिकॉज यहाँ की ऑडियंस अलग है, वहां की ऑडियंस अलग है, राइट। अब यहाँ पे ज्यादातर बहुत बार स्टूडेंट्स, अभी ये इंस्टाग्राम लेने का मेन जरिया ये था कि इंस्टाग्राम के जो ऑडियंस है, यंग ऑडियंस बहुत ज्यादा है इंस्टाग्राम पे अदर देन फेसबुक। ठीक है, तो फेसबुक मैं अपने कनेक्शंस के लिए रखना चाहता हूँ और इंस्टाग्राम मैं अपने इंटरेस्ट के लिए रखना चाहता हूँ। राइट। दोनों जगहों पे इंटेंट अलग है। वहां पे मुझे अभी एक स्क्रॉल करूंगा, अगर दीपिका पादुकोण का एक मैं टैप करूंगा तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, पर यहाँ पे टेक्स्ट नहीं डालती है ना। अब ट्विटर पे जाऊंगा तो ट्विटर पे भी उतने लोग होने चाहिए। सो क्या होता है कि कुछ लोगों को इंस्टाग्राम पे ज्यादा, अभी जैसे समीक्षा आप हो, राइट। अभी आप, जैसे मैं आपको 100% टाइम देता हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो आप बोलोगे कि मैं 60% फेसबुक पे रहती हूँ, 40% इंस्टाग्राम पे रहती हूँ, करेक्ट? मे बी, राइट। अब
क्योंकि शायद आप ज्यादा इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करना नहीं पसंद करते होंगे, मे बी, ओके। बट कुछ लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे ही हैं और फेसबुक पे नहीं है, कुछ लोग फेसबुक पे हैं और इंस्टाग्राम पे नहीं है, दोनों चीजें हैं, यस सर, राइट। सो और मेरा काम क्या है, मुझे चाहिए मैक्सिमम ऑडियंस। अब वो ऑडियंस दिल्ली में बैठा हो, खास करके दिल्ली के अंदर इंस्टाग्राम के ऑडियंस में बैठा हो, या वो दिल्ली के फेसबुक में हो, मुझे तो वहां तक पहुंचना है, यस सर, बिकॉज मेरा अल्टीमेट गोल है कि मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो मुझसे कनेक्टेड हो जाए, राइट। सो जैसे जो कंटेंट है उसका अप्रोच वैसे होना चाहिए। तो मैं कभी भी लोगों को ये नहीं बोलता ये इसके बारे में नहीं कि इंस्टाग्राम बहुत फेमस है या फेसबुक बहुत फेमस है, या दोनों में से कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। सब अच्छा है, बिकॉज लोगों की, हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक ऑडियंस है। हम उस ऑडियंस को टारगेट करते हैं हमारे फायदों के लिए, राइट। और हमारा ऑडियंस का फायदा तभी होगा जब हम उनके लिए अच्छे कंटेंट्स, टाइम पे कंटेंट्स, कैलेंडर को स्ट्रक्चर किए हुए कंटेंट्स पे काम करें, ठीक है। यस। तो मैंने ना कुछ 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं, जो मैं जैसे मैंने कहा था कि आप मुझे हेल्प करो इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करने के लिए जहाँ जहाँ पे जरूरत है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि आपके पोस्ट या स्टोरी में इंस्पिरेशन और वैल्यू दोनों दिखने की जरूरत है। मतलब हम जो भी इंस्पिरेशन फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे डाले, वो हम कुछ ऐसा डाले कि सामने वाला हमारा काम देख के उसको भी प्रेरणा अच्छा मिले। लगे, प्रेरणा मिले, और साथ ही साथ उसको वैल्यू मिले कि ये बहुत वैल्यू है, मैं यहाँ पे अपने लाइफ के ये करंट टाइम में 2 से 3 सेकंड दे सकता हूँ इस पर्टिकुलर पोस्ट को देखने के लिए। तो वैल्यू होनी चाहिए, वो काम की चीज लगनी चाहिए, वो काम की चीज होनी चाहिए। वो अभी कैसे हो गया कि आज सोशल मीडिया पे कल से अगर बोला जाए कि बस महीने का 100 रुपया इंस्टाग्राम चार्ज करेगी यूज करने के लिए, कितने लोग भाग जाएंगे वहां से, करेक्ट। पर यहाँ पे क्या है, वो आपको फ्री में आने दे रहा है, फ्री में करने दे रहा है, क्योंकि आप उनके लिए एक बिजनेस का सोर्स हो, एक बिजनेस का जरिया हो, ठीक है। दूसरा है पॉजिटिव वाइब्स। आपको पॉजिटिव फील होना चाहिए उस बंदे के लिए, कि सामने वाला लगना चाहिए कि हाँ ये बहुत सही बात बोला है, भले कभी कभी हम एक चीजें कड़वी तरीके से बता दें, पर उनको वो पॉजिटिव फील आनी चाहिए हमारी तरफ, ठीक है। तीसरी है कम्युनिटी वाली फीलिंग होनी चाहिए। जैसे हमारे जितने भी मैम्स हैं, ये हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। मैं तो चाहूंगा कि हर एक ब्यूटी पार्लर आगे बढ़े लाइफ में, राइट। क्यों बढ़े, कैसे बढ़े, तो हम एज अ कम्युनिटी हेल्प करना चाहिए कि अगर ये इस टाइप के लाइक्स हो रहे हैं या इस टाइप के पोस्ट हो रहे हैं, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। तो इसमें हम कहते हैं इंटरैक्ट, रिस्पॉन्स एंड रियल कनेक्शन। कि आपके साथ जो भी बंदा कनेक्ट होना है, अभी यहाँ पे कैसे, जैसे मैंने मैम का प्रोफाइल उठा लिया, उसमें से उनका एक वीडियो दिखा दिया, राइट। वो मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा, इसके लिए मैंने बता दिया। अगर नहीं होता तो मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं होती है ना, राइट। चौथा है कंसिस्टेंसी, कि लगातार हमको कोशिश करनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है आज एक पोस्ट जाए, कल 2 पोस्ट जाए, फिर 3, वो वैसा एक लाइन मत खींचिए। कंसिस्टेंसी के बारे में इतना मत कीजिए। कंसिस्टेंसी आप क्या करते हो, कैसे करते हो, उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक है। कंसिस्टेंट होने का मतलब कि एक जैसा, या लगातार लगातार होना, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं हर एक को बोलता हूँ, आप अपनी पर्सनालिटी खुद बताएं, खुद बनाएं उस सोशल मीडिया प्रोफाइल या पेज के द्वारा, कि आप कौन हो, आपको क्यों पसंद है। कि जैसे मुझे पता है, मैं पर्टिकुलर पेज फॉलो करता हूँ जो दुर्गा पूजा के लिए बहुत फेमस है। मैं कब तो दुर्गा पूजा का जब माहौल चालू हो जाता है ना, जब कहीं पे भी, खास करके कलकत्ता एक मेन जगह है दुर्गा पूजों के लिए, राइट। पर मुझे पता है कि कुछ पेजेस इतने अच्छे हैं, वो लोग बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, राइट।
सेवेंथ है आपकी क्वालिटी ऑफ पोस्ट। आपका पोस्ट बहुत क्वालिटेटिव होना चाहिए, ठीक है। वो तो हल आपको पता है कि कैसे करते हैं। जो 8 और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए, मैं कभी भी लोगों को बोलता हूँ ये चीज के ऊपर, क्षमता और प्रतियोगिता, इन दोनों में डिफरेंस कीजिए। क्षमता मतलब कॉम्पिटेंस, तो आपकी क्षमता क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको आज एक पोस्ट के ऊपर आपको 10 लाइक मिले ना, ये मत सोचिए कि मेरे अगले पोस्ट में मुझे 20 लाइक मिले, नहीं ये सोचिए कि मेरे अगले पोस्ट में भी 10 मिले तो भी मेरे लिए अच्छे हैं, फिर 10 से 11, फिर 12 या 20। लेकिन जिस दिन आपने सोच लिया मेरे 10 से 20 हैं, बिकॉज ये कब होता है मैम, जब आप लोग हम किसी और को कंपटीशन में उतार देते हैं ना, प्रतियोगिता में लग जाते हैं, तो वो पंगा हो जाता है। पर मैं लोगों को आज भी ये भी बोलता हूँ कि आप क्षमता पे ध्यान दीजिए, प्रतियोगिता पे बाद में ध्यान दीजिए। बिकॉज जब आप अपनी क्षमता पे काम करते हैं तो इजीली आप आगे बढ़ जाते हैं। फिर प्रतियोगिता का बहुत बार ध्यान भी नहीं रहता, आप इतने आगे निकल जाते हो कि आप प्रतियोगिता को बहुत पीछे छोड़ देते हो। आई थिंक समीक्षा में एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ इस चीज को। राइट। दूसरी, आप जो भी चीज पोस्ट करो, भले आंखों के लिए है, हेल्दी टिप्स के लिए है, सेफ्टी टिप्स के लिए है, या एनीथिंग, आप अपने आप को एक लीडर की तरह महसूस करो वहां पे जब भी आप कोई बात करो। बिकॉज जब आप एक लीडर की तरह बात करते हो, आप एक डायरेक्शन देते हो लोगों को, और एक डायरेक्शन और लीडर दोनों के बीच में एक चीज होती है जिसको मैं यूजुअली नाम देता हूँ चुंबक। एक लीडर जब डायरेक्शन देता है तभी चुंबकीय शक्ति रेडी कर देता है वो, और वो चुंबकीय शक्ति आपके लिए लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने का काम करती है। राइट समीक्षा? आई थिंक दे आर एबल टू गेट माय पॉइंट, राइट? हाँ, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 10, जेन्युइन बने रहो आप सोशल मीडिया पे। जेन्युइन बनना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, राइट? बिकॉज आप जितने जेन्युइन हो जाओगे आपके काम के लिए, आप जैसे साफ साफ बोल देते हो कि ये जैसे काजल बनाना है, तो एक बार मेरी मॉम बता रही थी कि काजल बनाने के लिए, जैसे दिवाली की रात काजल कैसे मेरी मॉम बना देती कि वो दिए को उल्टा करके रख देती है और उसमें कालिक बन जाती है, राइट? एंड बाद में उसी को ही फिर ये ज्यादातर नॉर्थ इंडियंस करते हैं, यूपी से या बिहार से या मध्य प्रदेश से काफी लोग ये करते हैं, और लोग जो कालिक जमा हो जाती है वो रात में फिर काला लगाते हैं आँख में, राइट? तो जितना आप ज्यादा जेन्युइन तरीके से लोगों को हेल्प करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा लोग आपको बेटर पहचानेंगे, एंड डेफिनेटली ये चीज आपको लाइक्स और फॉलोअर बढ़ाने में काम आते रहेंगे। ठीक है? यस। जैसे आप जेन्युइन हो जाओगे, जैसे आप चीजें और बेटर करते जाओगे, ऑटोमेटिक आप इन्फ्लुएंसर हो जाओगे। इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभावकता, प्रभावित करने वाला। तो मतलब आप कल जाके आपके अगर सोसाइटी में बोलना है कि इंस्टाग्राम पे ब्यूटी टिप्स के बारे में आप जैसा कोई नहीं है, वो आपका गोल होना चाहिए। फिर मैम वो टाइम पे अगर आप ये बोले मेरे लाइक्स कम है, फॉलोअर्स कम है, वो सब दूसरा हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके लोकल में अगर 4 लोगों ने आपको बोल दिया आपका खाली पोस्ट देखो, आप पोस्ट बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत अच्छा पोस्ट है, हमको बहुत फायदा हो रहा है इस पोस्ट का, तो फिर तो काम ही हो गया ना उस चीज के लिए। राइट समीक्षा? राइट। आई होप सारे मैम्स को मेरा अंडरस्टैंडिंग मिलता होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कहीं पे कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। मैम, हेलो मैम। हाँ जी, अब हाँ जी रचना बोलिए। मैम मैंने ना सारे 10 पॉइंट लिखे नहीं है, कुछ पॉइंट मिस हो गए मैम। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू। Sir, do you want to say something more? मैं सिर्फ यही बोल दूंगा, अभी भी आप लोगों से, मतलब ये पहली बार मैं एक ऑडियंस के साथ में शेयर कर रहा हूँ, मैं ऑडियंस के साथ में मैं कर रहा हूँ ये जो सेशन कर रहा हूँ, बिकॉज यूजुअली मेरे सेशंस लंबे होते हैं और डिटेल में होते हैं, तो ये
Hello, sir. Your voice is not. You're not audible, sir. ये We लोगों cannot कैसे hear you. चलाते हैं? Hello. या हाँ सर, अभी आपकी आवाज आ रही है. सॉरी, आपको रिपीट करना पड़ेगा. या सो मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं ऑडिबल मैम, राइट? Yeah, you're audible now. या सो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऑलरेडी ये जो हम फेसबुक पे लाइक्स कैसे बढ़ाते हैं, ये सब चीज कैसे करते हैं, इसके बहुत सारी चीजें ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, इन चीजों पे अवेलेबल सर, आप हमारे साथ कुछ इंटरनेट पे वीडियोस शेयर कर सकेंगे क्या? यूट्यूब के वीडियोस हिंदी में जो हो, या ऐसा कोई मटेरियल? मैं ट्राई करता हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, ओके. पर मैं कुछ अच्छे टिप्स जो सब लोग को समझ में आए कि लाइक्स और फॉलोअर्स कैसे बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं एक ही चीज सब लोग से ये बोलूंगा कि जैसे जो बताया गया है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने भी टिप्स दिए आपको, एक 10 से 12 टिप्स दिए, राइट, कि आपको ये फॉलो करने हैं। आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए, बिकॉज क्योंकि क्या हो जाता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये चेंज हो सकते हैं। कल अभी जैसे देखिए मैक्सिमम लोग टिकटॉक पे थे, आज टिकटॉक बैन है, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ प्लेटफॉर्म हर बार चेंज होते रहेगा, लेकिन आपका जो जेन्युइनिटी है, जैसे आप एक रियल पर्सन हो, जैसे आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो, बताना चाहते हो कि ये चीजें कैसे होनी चाहिए, जैसे टिप्स के बारे में है, ऑफर्स डिस्काउंट्स के लिए मैं लोगों को अभी भी बता रहा हूँ कि स्पॉन्सर्ड एड्स कीजिए, बिकॉज आप एक पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप पैसा जरूर स्पेंड कीजिए। बट ये साथ साथ में आप फेसबुक और इंस्टाग्राम जब कर ही रहे हो तो साथ साथ में आप जो आप पोस्ट बनाते हो, सो आप व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप में एक फीचर है, एक जिसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, राइट? समीक्षा, यू मस्ट बी हाँ, डूइंग, हमने राइट? अपने यहाँ पे सभी ब्यूटीप्रेन्योर्स को ब्रॉडकास्ट फीचर यूज करना आता है व्हाट्सएप का, क्योंकि ये चीज तो हम मैं लोग उनको चाहता हूँ कि बताते हैं. साथ ही साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ साथ आप ब्रॉडकास्ट के ऊपर एक लिस्ट बना लो, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, राइट, और उनके साथ भी ये चीजें शेयर कीजिए। आप देखिए, आप अगर हेल्प कर ही रहे हो तो ये देखिए आप कहाँ पे हेल्प कर सकते हो, बिकॉज आप कंटेंट तो बना ही रहे हो, इंस्टाग्राम के लिए और फेसबुक के लिए। सो क्यों ना हमारे एक और ऑडियंस जो व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप उनके साथ भी शेयर करो। और साथ साथ में ये यहाँ पे ये हो जाता है कि साथ साथ में जब आप एक वीडियो या पोस्ट जो आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डाला है, आप साथ साथ में आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम भी आप डाल दिया करो। हमारे काफी सारे ब्यूटीप्रेन्योर्स व्हाट्सएप यूज करते हैं और अपने क्लाइंट्स को उस पे जो भी ऑफर्स निकालते हैं वो भेजते हैं. वेरी गुड, बिकॉज वहाँ व्हाट्सएप पे मेरे को स्टेटस लगता भी है डालते हैं. यस, बट कैसे हो जाता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम जब डालते हैं ना, जैसे यहाँ पे अगेन मैं बोलूंगा टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टेटस जैसे मेरे जैसे, मतलब मैं यूजुअली स्टेटस चेक नहीं करता, पर मैं लोगों को प्रमोट करने के लिए स्टेटस पे जरूर डाल देता हूँ, राइट? अगेन एक और टाइप ऑफ ऑडियंस होता है जो सिर्फ मैं लोगों को प्रमोट करने में बिलीव करता हूँ। मैं ज्यादातर टाइम स्टेटस चेक करने में नहीं जाता, लाइक मैं फेसबुक पे स्टेटस नहीं चेक करता, मैं इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे नहीं करता। सो आपको वो जरिए ढूंढने हैं कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों को स्प्रेड कर सकते हो और लोग आपके काम को देखें और आपसे जुड़े, आपको फॉलो करे, आपको लाइक्स करे, है ना? हाँ. तो मैं कुछ वीडियोस ट्राई करता हूँ जो हिंदी में हो और जो आपको इंस्टाग्राम पे लाइक्स और फॉलोअर कैसे बढ़ा सके, उसके ऊपर मैं उसकी एक लिस्ट समीक्षा को दे दूंगा, वो आपसे शेयर कर लेंगे। सर दैट वुड बी ग्रेट, अगर आप प्लीज ऐसे ही लिस्ट शेयर कर देंगे. मैं ट्राई करूंगा, डेफिनेटली ट्राई करूंगा, बट मैं यही बोलूंगा कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है रेगुलर वाइज पे, और एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में अचानक फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे। मैंने खुद देखा है, मैं जब यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ आपको ये सोचना है कि आपको आज एक पोस्ट करना है आपके लोगों के लिए, ये सोचना है कौन है वो लोग जो आज के दिन आपका वेट कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट? ठीक है? हाँ जी सर,
ठीक है। सो लेट मी नो किसी का क्या कोई फीडबैक है। क्वेश्चन है तो सर से पूछ सकते हैं। लास्ट के 5 मिनट्स, हमारा सेशन वैसे भी काफी लंबा हो गया है। थैंक यू फॉर एक्सटेंडिंग सर। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो लास्ट के 5 मिनट्स हम दे सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। आई थिंक सर अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है। सर। सो थैंक यू वेरी मच सारी मैम्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर ये Thank you, सेशन sir. लेने के लिए और हमें ये सारी चीजें बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। No problem. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू ऑल द ब्यूटीप्रेन्योर्स। बाय Thank बाय। you. Thank All you. the best. Bye. Bye.